ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर प्रॉप्स के बारे में देखा था और कंपोनेंट के बारे में देखा था। कंपोनेंट हम किस तरह बनाते हैं और प्रॉप्स हम किस तरह पास करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी और इसके अलावा फ्रेगमेंट्स हम लोगों ने पढ़े थे। हम लोगों ने जेएसएक्स को देखा था, जेएक्स क्या होती है, और इसके अलावा हम लोगों ने थोड़ी बहुत इनलाइन स्टाइलिंग देखी थी कि रैक के अंदर इनलाइन स्टाइलिंग किस तरह से होती है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। और इसके अलावा हम लोगों ने कंडीशनल रेंडरिंग भी पढ़ी थी। कंडीशनल रेंडरिंग हम लोग किस तरह करवाते हैं। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी पढ़ी थी और डबल एंड पर्सन के थ्रू, इसके थ्रू भी पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक है, ओके, सो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है। तो और हम फुटर में भी जाए कुछ स्टाइलिंग दे देते हैं थोड़ी सी। वेयर इज आवर फुटर, ये रहा। हेडर में क्या स्टाइलिंग दी है, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और फुटर में चले जाते हैं। ठीक है, अब कंडीशनल रेंडरिंग में एक और तरीका भी है, कुछ लोग वो यूज़ कर रहे होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। समटाइम आपके पास वो नहीं भी आ जाता है तो आप उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और वो तरीका क्या है कि चलो उस तरीके को हम लोग आगे जब एपीआई वगैरह कॉल करेंगे तब हम उसको देख लेंगे, कोई मसला नहीं है ऐसा। ठीक है, तो अब मैं आया था यहाँ पर और हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना। हम लोग कुछ हुक्स को देखते हैं और हुक्स में हम लोग देखते हैं यूज स्टेट को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अब पहले तो देख लेते हैं हुक्स क्या होती है। ठीक है, अगर मैं हुक्स के साथ आपको डेफिनेशन दिखाऊं तो हुक्स कुछ ज़्यादा नहीं, आपके पास एक फंक्शन ही होते हैं। ठीक है, ये देखिए, हुक्स आर न्यू एडिशन इन रेक्ट 16.8। ये 16.8 के अंदर आपके पास इंट्रोड्यूस हुई थी, उससे पहले नहीं थी। दे आर लेट यू यूज स्टेट एंड अदर रेक्ट फीचर्स विदाउट यूज राइटिंग अ क्लास कंपोनेंट। ठीक है, देखिए जब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, हम लोग फंक्शंस के थ्रू अपने कंपोनेंट को बना रहे हैं। जब रेक्ट स्टार्टिंग में हमारे पास आई थी तो उस टाइम पे रेक्ट के अंदर फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट तो होते थे, बट उसमें हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते थे जिसमें हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट हो रही हो। स्टेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, स्टेट यूज हो रही हो। सपोज कर ले मैं ऑन क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, इस तरह की चीज़ें वगैरह जो है वो मैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकता था। इसके अलावा कुछ चीज़ें थी जैसे कि आपके पास लाइफ साइकिल मेथड्स हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे पास फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में नहीं थे। मतलब हम लोग सिंपल इस तरह के कंपोनेंट बना सकते थे जिसके अंदर हम लोग प्रॉस पास कर लें और सिंपल उसको शो करवा दें, दैट्स इट। इस तरह के कुछ हमारे पास कंपोनेंट्स थे। ठीक है, और क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर रहते हम लोग हर तरह का काम कर सकते थे। ठीक है, बट क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्योंकि आपके पास थोड़े से डिफरेंट है और थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं एज कम्पेयर टू फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर आप लोगों की ऊपरी कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। आपको जैसे कीवर्ड का पता होना चाहिए, आपको सुपर जो आपको मेथड होता है उसका पता होना चाहिए, आपको इनहेरिटेंस का पता होना चाहिए, आपको फंक्शन बाइंडिंग वगैरह इन सब चीज़ों को पता होना चाहिए। तो और इसके अलावा और भी उसमें काफ़ी सारी डिफिकल्टीज थी जिसकी वजह से मतलब कि बिगिनर को प्रॉब्लम हो रही थी कि मतलब काम तो हमारा हो रहा था क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर भी, बट एक बिगिनर जिसका ऊप जो है बिल्कुल स्ट्रांग नहीं थी तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। ठीक है, तो फिर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने रैक की टीम ने जो फीचर्स, जो चीज़ें फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में जो पावर उसके पास नहीं थी, इन लोगों ने हुक्स के थ्रू उसको वो पावर दी। ठीक है, जैसे कि हम लोग हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर हमारे पास अपने पास हमारे पास वो थे लाइफ साइकिल मेथड से। ठीक है, तो वो लाइफ साइकिल मेथड को इन्होंने हुक से रिप्लेस किया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे स्टेट हम लोग यूज कर सकते थे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, तो उसके लिए भी इन लोगों ने हुक बनाई। हम उसके अब फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में रहते हैं, हम हुक्स अपना स्टेट को भी यूज कर सकते हैं और बाकी सब चीजें भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन लोगों ने और भी बहुत सारी हुक्स इंट्रोड्यूस करवाई, वो हम आस्ते आस्ते देखते जाएंगे आगे। ठीक है, बट हुक्स अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो हुक्स ज्यादा कुछ नहीं है। एक हमारे पास सिंपल सा एक फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे होते हैं और उस फंक्शन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ खसूसियात हैं कि वो फंक्शन क्या काम परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बेसिक से कंपोनेंट बना लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एक काउंटर का एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। ठीक है, काउंटर डॉट जेएसएक्स, क्योंकि मैं यहाँ अपनी जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल दोनों लिखूंगा तो इसलिए मैंने जेएसएक्स का नाम दे दिया और मैं यहाँ पर RAFCE करता हूँ। ये मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई हुई है, मैंने सिर्फ आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। आप लोग यहाँ पर आएंगे, इस आइकन पे आप लोगों ने क्लिक करना है और मेक श्योर आप लोगों का इंटरनेट कनेक्टेड हो। ठीक है, और यहाँ से आप लोगों ने टाइप कर देना है ES7।
आप इतना टाइप करेंगे तो ये रहा ES7 रेक्ट रिडक्स रेक्ट नेटिव स्निपेट्स, ठीक है। आपको बने बनाए स्निपेट्स वगैरह दे देगा। मेरा इंस्टॉल हुआ हुआ है तो यहाँ पे इसलिए ब्लू वाला बटन नहीं आ रहा है। आप लोगों के पास इंस्टॉल नहीं हुआ होगा तो आपको इस तरह का ब्लू वाला बटन आ रहा होगा, ठीक है। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो इस पर क्लिक करके यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है, इस एक्सटेंशन को अपने पास। ओके, तो मैं यहाँ काउंटर पे आ गया हूँ और काउंटर पे आने के बाद यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का काम करना चाह रहा हूँ। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर अब देखते हैं कि ये यूज स्टेट हुक क्या काम कर रही है, ठीक है। मैं आप लोग सिनेरियो देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे काउंट की वैल्यू रखनी है 0, ठीक है। और जब जब मैं फंक्शन के ऊपर क्लिक, अपने बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे उस काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करवाना है और उस इंक्रीज वैल्यू को मुझे यूआई के अंदर शो करवाना है। तो कोई मुझे बताएगा कि मैं अगर हुक्स को छोड़ दूं और सिंपल वेरिएबल्स को यूज करता हूं तो किस तरह से मैं करूंगा ये काम? आयशा, साजिद, हारिस, सैफ। अली, दोबारा रिपीट कीजिएगा, कौन सा काम आप उसमें चाह रहे हैं करवाना? सपोज कर ले मेरे पास मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट काउंट। चले मैं ही बताता हूँ, ये देखिए हम लोग लेट काउंट इज इक्वल टू 0 और देन हम नीचे एक फंक्शन बनाएंगे। ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो कि आप लोगों के माइंड में आ सकता है, जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। मैं इंक्रीज काउंट लिखता हूँ, एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ एरर फंक्शन, और इसके अंदर आकर मैं क्या करूँगा, काउंट के अंदर +1 कर दूंगा। ऐसे ही कुछ हम लोग कर रहे होते थे, अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर होते तो हम कुछ ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही, एम आई राइट। जी बिल्कुल। और यहाँ के मैं डिक्रीज कर देता है इसे माइनस में, ठीक है। और यहाँ मैं सपोज कर लें इस डिफ के अंदर आकर यहाँ पर मैं, क्योंकि मुझे अब एक वेरिएबल यूज करना है और वो जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो अब जावास्क्रिप्ट कोड को मुझे ये काउंट की वैल्यू को यहाँ पे दिखाना है JSX के अंदर, अपनी HTML के अंदर। तो उसके लिए मैंने अगेन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज किए और इसके अंदर जाके अकाउंट लिख दिया, ठीक है। और देन इसके अंदर आएंगे और फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं इसको, और मैं दो फंक्शन बना रहा हूँ, बटन, ठीक है, और इसमें मैं प्लस का साइन या हम लिख लेते हैं ऐड, या प्लस का साइन लिख लेते जो भी आपकी मर्जी है। और एक और मैं बटन बना रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और इस काउंट की स्टेट को हम एक काम करते हैं, इसके सेंटर में यहाँ पे ला कर देते हैं फॉर्मेट सेव, ठीक है। और अगर मैं यूआई के ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे यूआई में नहीं आया, कोई बताएगा क्यों नहीं आया यहाँ पर मेरे पास कंपोनेंट? ये देखिए मैंने आपके सामने कंपोनेंट बना के रखा हुआ है, ये मैंने कंपोनेंट बनाया रेक्ट काउंटर का, ठीक है। और मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ, जो फाइल अनसेव है ये मैंने यहाँ बना के रख दिया है, बट ये मुझे यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा है? कोई गैस करेगा, कोई बताएगा मुझे ये मेरे रेक अपना जो मेरा ऐप कंपोनेंट है उसके अंदर शो नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर देखें मेन के अंदर हम लोगों ने ऐप कंपोनेंट को किया हुआ कॉल, और ऐप कंपोनेंट में अगर हम लोग देखें तो हमने कहीं पे भी हमने वो वाला कंपोनेंट को यूज नहीं किया, काउंटर वाले को, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ हमने बना के रख दी है, अब जब तक हम यूज नहीं करेंगे तो हमें उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और यहाँ आकर मैं यूज कर लेता हूँ काउंटर, ठीक है। और इसको आप टैप प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, आपके पास ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आने लगे यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये आपका काउंटर कंपोनेंट आने लगे यहाँ पर। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो ये देखें, और अगर मैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे और भी डिव हैं, तो मैं इसको अगर डिव को कोई क्लास दे दूँ, क्लास नेम। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको बतानी है कि हम लोग यहाँ पर JSX के अंदर, मतलब अपने जहाँ पर HTML लिख रहे हैं या जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ये जो भी हम रिटर्न करें, जो भी चीज़ लिख रहे हैं कहीं पे भी, जो हमें यूआई के अंदर शो हो रही होगी, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग क्लास नहीं यूज कर सकते। रीजन ये देखिए, मैं क्लास लिख रहा हूँ, मुझे क्लास की सजेशन नहीं मिल रही, मुझे क्लास नेम की सजेशन मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों को एक चीज पता है कि मैं एक ही सिंगल फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और एक ही सिंगल फाइल के अंदर मैं क्लास अपना HTML भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन एक क्लास कीवर्ड है जिससे हम लोग क्लासेस बना रहे होते हैं, तो इसलिए अगर मैं HTML के अंदर क्लास को यूज करूंगा यहाँ पर तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, उसको नहीं पता चलेगा आप कौन सी क्लास को रेफर कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आपके रैक वालों ने बोला है कि आप इसकी जगह क्लास की जगह पे क्लास नेम को यूज करोगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्लास नेम को यूज करेंगे और यहाँ मैं लिख देता हूँ काउंटर कंटेनर, ठीक है। मैंने कंटेनर की क्लास दे दी है, मैं सेव कर रहा हूँ। और ये देखिए काउंटर कंटेनर की क्लास आप लोगों के पास आ गई, बट यहाँ पर आपको HTML के अंदर क्लास ही मिलेगी, ठीक है। आप सिर्फ वहां पे क्लास ही लिखोगे, यहाँ आपको क्लास ही मिल रही है। यहाँ आपको हमने, अगर आप लोग गौर करो तो मैंने एक कंपोनेंट बनाया था और उस कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे कॉल किया इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पर। तो हमें देखो उसकी कोई, हमें इस कंपोनेंट की जिस तरह कंपोनेंट हमने कॉल किया उस तरह से चीज हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है, हमें उसके रिटर्न में हम लोगों ने जो लिखा हुआ है हमें सिर्फ वो HTML मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्लास नेम वहां पे आप लिखेंगे बट आपको यहाँ क्लास मिल रही होगी। क्लियर है चीज?
हारिस, आयशा। जी अली क्लियर है। ओके, तो अब मैं आता हूँ काउंटर पर, और अब मुझे ऐड के ऊपर ये फंक्शन को लिंक करवाना है। ठीक है, इन दोनों फंक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट के ऊपर लिंक करवाना है। तो ये अब आपकी जो इवेंट हैंडलर्स है वो भी थोड़े से डिफरेंट होंगे यहाँ पर रैक के अंदर, मतलब कि सिंटेक्स आप लोगों का थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी काम तकरीबन सेम ही होगा। ठीक है, इवेंट्स आपके पास सारे वही होंगे, ऑन क्लिक, ऑन माउस एंटर, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस लीव, ये सब के सब वही होंगे, बट आपका लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑन क्लिक, ये देखें यहाँ पर आपको जितनी भी सजेशन मिल रही है, देखिए मैंने ऑन वाले लिखा, ऑन लिखा, जितने भी ऑन से रिलेटेड इवेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, वो सारे के सारे आपके पास कैमल केस में आ रहे हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पे कैमल केस को यूज करेंगे। मैं यहाँ पे ऑन क्लिक लिखता हूँ, और यहाँ पर आप लोग जावास्क्रिप्ट अपना लिखोगे तो इसके से कर्ली ब्रेसेस लगाएं यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं यही चीज करता HTML के अंदर तो वो हम लोग किस तरह करते वो भी मैं दिखाता हूँ ऊपर ही। ऑन क्लिक इज इक्वल टू, हम लोग कुछ इस तरह से लिखते, और यहाँ हम अपना ऐड का फंक्शन लिख रहे होते, इस तरह से कुछ कॉल करते। ऐसे ही था, नहीं हम लोग पढ़ के आए ना पीछे, तो हमारे पास इस तरह से नहीं होगा। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वैलिड तरीका है, बट रैक के अंदर हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। और यहाँ पर आकर हम लोग कुछ ये नहीं लिख सकते ऐड, मैं दिखाता हूँ। ऐड, ओके सॉरी, इंक्रीज काउंट है, ये इसको ऐड ही कर देते, फंक्शन का नाम रिलेट थोड़ा सा मिलता जुलता हो, सब्ट्रैक्ट। और मैं यहाँ पर आकर ऑन क्लिक, और यहाँ पर आकर मैं सब्ट्रैक्ट कुछ इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखिएगा आप लोग, मैं बाकी सारे कंपोनेंट्स को जो रैक के अंदर मैंने कंपोनेंट बनाए हुए हैं ताकि फालतू के लॉग मुझे ना दिखें, इन सबको मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी ग्रीटिंग वाले कंपोनेंट है सबको कमेंट कर रहा हूँ ताकि मेरे यूआई में शो ही ना हो। ठीक है, और इसके अलावा इसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब से मेरे पास हेडर फुटर है और सब ये वाला काउंटर। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर आता हूँ कहाँ पर, अपने काउंटर कंपोनेंट के अंदर आता हूँ, और अभी ऐड का फंक्शन के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ लॉग, एक लॉग करवा रहा हूँ आप लोग एक चीज दिखाने के लिए। ठीक है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, तो आप लोगों ने एक चीज यहां पे जरा गौर की, क्या चीज गौर की आप लोगों ने? मैंने यहाँ दो फंक्शन बनाए हैं इस कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, उस बटन क्लिक के ऊपर दो फंक्शन को कॉल किया है, और इवन के मैंने अभी तक यहाँ पर ना ऐड पे क्लिक किया ना सब्ट्रैक्ट पे क्लिक किया, ये फंक्शन आपके आपके खुद ब खुद ही ट्रिगर हो गए। ऐसा ही है, ये देखिए ये फंक्शन खुद ब खुद कॉल हुआ, इसमें लिखा हुआ होगा ऐड काउंट 1 आ गया, और नीचे हम लोग देखें तो हमारा काउंट सब्ट्रैक्ट 0 आ चुका है। ऐसा ही है, ये क्यों कॉल हुए खुद से? मैंने तो अभी तक, जब मैं पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैंने अभी तक ये तो लगे कॉल कहाँ हो रहे हैं यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर, और ऑन क्लिक इवेंट तो मैंने अभी तक, ये क्लिक वाला काम तो मैंने अभी तक किया ही नहीं यहाँ पर, ये तो अभी मैं कर रहा हूँ। तो क्या रीजन है इसकी? अली आपने डायरेक्ट फंक्शन पास कर दिए, मैंने फंक्शन यहाँ पर देखिए, हम लोग अगर ये हम लोग चीज उसमें कर होते ना जावास्क्रिप्ट, तो ये वैलिड चीज थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरीके हैं आप लोगों के पास, इस तरह तो करोगे ही नहीं, इस तरह करोगे तो आपको खुद ब खुद ही कॉल हो जाएंगे। और अगर हम लोगों ने यहाँ पर, मैं आगे एक और चीज भी दिखाता हूँ अभी यहाँ पर, अगर मैं इसको चलो छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए, मैं इसको एक काम ही करता हूँ, मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये चल गया, कोई मसला नहीं, खैर यार अभी चलने दें, हम लोग उसके बाद में आते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप लोग अगर गौर करें ये ब्लिंक करेगा, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, बट ये मेरे पास मेरी यूआई अपडेट नहीं हो रही है। मैं सब्ट्रैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरी यूआई अपडेट नहीं हो रही है, ना मेरे ये अंदर के फंक्शन कॉल हो रहे हैं। वाई? पहली चीज तो ये कि मेरे फंक्शन इसलिए भी कॉल नहीं हो रहे क्योंकि ये ऑन क्लिक के ऊपर चल ही नहीं रहे, ये ऑन क्लिक के ऊपर चल ही नहीं रहे। ठीक है, ये पेज लोड पे होते ही चल रहे हैं। तो इस बिहेवियर को अगर हम रोकना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से रोकेंगे? हमारे पास दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये कि हम यहाँ से पैरेंथेसिस को हटा दें। ठीक है, ये चॉइस आपकी कब काम आएगी? जब आपके पास आप जो फंक्शन कॉल कर रहे हो उसके अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि ऐड के अंदर भी कोई पैरामीटर नहीं जा रहा, आर्गुमेंट नहीं जा रहा, ना सब्ट्रैक्ट के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो उस सूरत में आपके पास ये वाला चीज सही चलेगी। मैं सेव करता हूँ
और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए आप लोग के पास लॉग नहीं आए हैं, ऐसा ही है ना, मेरे पास ऐड वाला लॉग आया और ना मेरे पास सब्ट्रैक्ट वाला लॉग आया। और अब भी अगर मैं यहाँ पे आया तो हमारा एक प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई। बट अगर मैं अब आता हूँ यहाँ पे आके मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, अब मेरा फंक्शन तो ट्रिगर हो रहा है, ऐसा ही है। मेरे अंदर जो काउंट की वैल्यूज हैं, ये जो काउंट की वैल्यूज में +1 करके इसकी वैल्यूज मुझे शो भी करवा रहे हैं यहाँ पर, ये देखें 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सब्ट्रैक्ट भी बिल्कुल सही कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, नीचे तक आ रहा है, सही है। बट व्हाट अबाउट दिस यूआई, ये क्यों अपडेट नहीं हो पा रही है? हारिस काइंडली अपना इनपुट दें थोड़ा सा। CS में हम स्टेट यूज करते हैं अगर हमारे को यूआई। देखिए अब यहाँ पर अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे होते हैं तो वहां पे ये चीजें चल जाती है हमारे पास, ठीक है। बट रैक के अंदर हमारे पास एक चीज होती है, हम आगे पढ़ेंगे भी डिटेल में, हमारे पास पहले और हमारे पास होता है ये, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, तो एक चीज होती है रेंडर। रेंडर का मतलब आपके पास क्या है कि आपकी जो भी चीज है फर्स्ट टाइम पे जो इनिशियलाइज हो रही है, लोड हो रही है, वो आपका रेंडर है। मतलब कि आपका जो कंपोनेंट पैदा हो रहा है, ठीक है, उसकी बर्थ हो रही है, वो रेंडर एक प्रोसेस, रेंडरिंग प्रोसेस है। मैं यहाँ पे लिख के भी दिखाता हूँ क्या स्पेलिंग है, RENDERING, रेंडरिंग, ठीक है, या रेंडर बोले। और जब इसकी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेट को यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल यूज किया हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरी स्टेट अपडेट नहीं हो रही है। अब स्टेट अपडेट नहीं हो रही तो आपकी जो यूआई है वो आपकी री रेंडर नहीं होगी, री रेंडर नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि मेरी यूआई री रेंडर हो, री रेंडर का मतलब क्या है कि जो लेटेस्ट चेंज होगा उसको लेकर ये मेरी यूआई पे शो करवा देगा। तो उसको अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी चेंजेस हो और उस पर मेरी कंपोनेंट री रेंडर भी हो, ठीक है, मेरी यूआई अपडेट भी हो, तो उसके लिए फिर मुझे यहाँ पर मैं इस तरह वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आप वेरिएबल वहां यूज कर सकते हैं जहां पर आपको यूआई पे कुछ इस तरह कंसर्न नहीं है, जिस तरह के मैंने यहाँ पे नीचे लॉग में दिखाया था आप लोगों को। ये देखिए सपोज कर आपको फंक्शन बनाना, उसके अंदर अगर आपको यूज करने को वेरिएबल्स तो आप वहां पे यूज कर लें, ठीक है, अब कोई नहीं रोकेगा, आपका सही काम चल रहा होगा। बट अगर कोई इस तरह की चीज जो कि आप चाह रहे हो कि आपकी यूआई में अपडेट के लिए काम आएगी, ठीक है, कंडीशनली आप उस स्टेट को यूज कर रहे हो कहीं पे, तो उनके लिए फिर आपको स्टेट को यूज करना पड़ेगा, ना कि आप नॉर्मल वेरिएबल्स को यूज करोगे, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी चेंज करता हूँ यहाँ पर, और इस लेट इस काउंट को हटाकर मैं एक यूज स्टेट यूज को हुक को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हुक क्या होती है पहले तो उस पर आते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ इतना सा करके, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ यूज स्टेट को। अब यूज स्टेट क्या है, आपके पास एक हुक है। अब हुक को आप किस तरह से पहचानेंगे, किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, एक तो आपका स्टार्ट होगा यूज प्रीफिक्स से, ठीक है, मतलब जो भी हुक होगी रैक के अंदर हम अपनी कस्टम हुक भी बनाएंगे, ठीक है, बट ये ऐसी हुक है जो कि आपकी बिल्ट इन है रैक के अंदर, ठीक है। और इससे एक पर्पज है, वो पर्पज हम लोग देख चुके हैं कि हमें जब भी स्टेट से रिलेटेड कोई काम करना होगा तो हम जो है यहाँ पर यूज स्टेट हुक को यूज करेंगे, ठीक है। अब यूज स्टेट हुक क्या है, आपके पास एक फंक्शन है जो कि यूज कीवर्ड से स्टार्ट होगा। इवन के जब हम अपनी कस्टम हुक भी बनाएंगे तब भी हम उसको यूज कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे, ताकि रैक उसको आइडेंटिफाई कर पाए, डिटेक्ट कर पाए कि वो आपकी हुक है, ना कि कोई एक नॉर्मल फंक्शन है, कोई और चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यूज स्टेट को यूज किया है और उसको मैंने कॉल कर लिया। अगर मैं सिर्फ इतना ना करता हूँ तो आपको इस तरह पता चल रहा है ना कि फंक्शन है और फंक्शन को मैंने कॉल किया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाता हूँ, क्योंकि इस फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सपोज कर ले, मैं यहाँ पर आता हूँ काउंट, काउंट वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ, उसको सेव करता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है। और इन फंक्शन को भी मैं क्या कर देता हूँ, इन फंक्शन को भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको इनको दोनों लाइन को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, सिर्फ मैं काउंट की वैल्यू दिखा रहा हूँ यहाँ पर यूआई के अंदर। और क्योंकि वो 0 है तो इसलिए वो यहाँ पे शो भी नहीं हो रही है, ठीक है। बल्कि ठीक है, अभी अनडिफाइन होगी ना काउंट में, तो आपका मैं दिखाता हूँ क्या चीज़ है। सेव करते हैं इसको, रिफ्रेश करते हैं, और एक तो यहाँ पे एरर आ गया, मैं जरा आता हूँ उस पर बाद में, उसके एरर को हटाने के लिए फिलहाल मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ। पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, और मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, हमारा एरर चला गया। और अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और अब आकर मैं यहाँ पर ये जो मैंने काउंट एक वेरिएबल बनाया था जिसमें मुझे यूज स्टेट हुक को मैंने कॉल करके उसके वेरिएबल में स्टोर करवाया, यहाँ पर आकर मैं उसको एक लॉग करवाता हूँ, ठीक है। और लॉग में मैं आप लोगों को उस काउंट की वैल्यू दिखाता हूँ क्या मुझे मिल रहा है वहाँ पर, ठीक है। इसको जरा गौर से समझिएगा, ठीक है। सेव करते हैं, फॉर्मेट, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ मुझे क्या मिला है, कोई मुझे गेस करके बताएगा? ये मेरा काउंट का वेरिएबल है और मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है। मैं इसको ओपन भी कर देता हूँ, ये रहा, हारिस, आयशा, साजिद, सैफ।
अली एक अनडिफाइंड मिला है क्योंकि हमने उसकी कोई वैल्यू सेट नहीं करी भी, हमने उसको डिफाइन करा है लेकिन कोई वैल्यू सेट नहीं करी और एक फंक्शन मिल रहा है क्लाउड का। ठीक है, अगर ओवरऑल हम देखें तो हमें यहाँ पे कैरी रिटर्न हो रहा है, ऐसा ही है। हमें जब हमने यूज स्टेट को हुक को कॉल किया है, ठीक है, तो हमें इस वेरिएबल के अंदर क्या मिल रहा है, एक एरे मिल रहा है। ये देखिए एरे है, एरे में जो दो वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू आपके पास जीरो इंडेक्स पे क्या है, अनडिफाइंड है, और दूसरी वैल्यू आपके पास एक फंक्शन मिल रहा है आपको, ठीक है। ये फंक्शन क्या होता है इसके ऊपर हम आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इस पहली वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो ये मुझे अनडिफाइंड क्यों मिल रही है, वो मुझे अनडिफाइंड इसलिए मिल रही है कि जब मैंने यूज स्टेट कॉल को हुक अपने हुक को कॉल किया है तो मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में कोई चीज पास नहीं की है, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि काउंट की वैल्यू के अंदर हम लोग ऑब्वियसली बात है इनिशियल टाइम पर जीरो रखवाएंगे, आप यहाँ कुछ भी रखवा सकते अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जीरो रखवाएं, स्ट्रिंग रखवाएं, एम्प्टी, या फिर एम्प्टी एरे रखवा लें, नल रखवा लें, जो भी आपकी मर्जी आप रखवाना चाहें रखवा लें, कोई मसला नहीं है। बट हमारे केस में भी क्योंकि हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे तो हम स्ट्रिंग का जीरो नहीं रखवाएंगे, हम नंबर का जीरो रखवाएंगे, ठीक है। तो मैं जीरो रखवाता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें आपकी जो स्टेट थी जो यहाँ पे आपको अनडिफाइंड मिल रहा था वो यहाँ पे जीरो मिल चुका है। तो इसका सिंपल सा सादा सा मतलब ये हुआ है, अगर मैं यहाँ पे इसको आ जाता हूँ, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया है। अगर मैं यहाँ पे आया तो अपना नाम लिख देता हूँ अली हैदर, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अली हैदर मिल गया। मतलब कि इस चीज से हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि जो भी चीज हम यहाँ पर यूज स्टेट के अंदर कॉल करते हैं उसको पास करेंगे, वो हमारे पास यहाँ पर एरे के अंदर जो हमारे फर्स्ट आइटम होगा वहां पे मिल जाएगी। एम आई क्लियर? अली मुझे ये यूज स्टेट का प्लीज बता आयशा दें, आपकी समझ आवाज, नहीं आया आपकी क्यों यूज आवाज कर रहे हैं। देखिए आप मेरे ख्याल से आप लेक्चर प्रॉपर नहीं यहाँ पे ले रही हैं या कहीं आगे पीछे हुई हैं। देखिए मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि मैं यहाँ पर अभी मैंने नहीं अली, मैं अटेंड तो कर रही हूँ पूरा ओके लेक्चर, लेकिन ये ओके कि थोड़ा सा यूज ओके स्टेट मुझे क्लियर कर दें। ठीक है। देखिए मैं हमारे पास इशू क्या आ रहा था यहाँ पर, पहले तो मुझको वापस आते हैं, मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ सब चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने दो फंक्शन को अनकमेंट किया कर लेता हूँ, और यहाँ पे सबको भी मैं अनकमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कमेंट, रिफ्रेश, ओके। मेरे पास मुझे एक सिंपल सा भी एक सिनेरियो मेरे पास आया कि मुझे काउंटर एप्लीकेशन बनानी है। वो काउंटर एप्लीकेशन का पर्पस क्या है कि वो जब मैं बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, एम आई राइट? ये देखिए जीरो दिख रहा है आपको, और जीरो क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो आपके काउंट के वेरिएबल में मैंने वेरिएबल में वैल्यू रखवाई हुई जीरो, वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट करी है, उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से यूज किया हुआ, ठीक है। और दो फंक्शन है आप लोगों के पास, एक ऐड का, एक सब्ट्रैक्ट का है। ऐड के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये वाला फंक्शन ट्रिगर होगा, इसके अंदर कोड चलेगा, और जब आप सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला कोड चलेगा, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं जरा ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, फंक्शन के अंदर जो मेरे पास वेरिएबल था काउंट वाला वो तो आपका इंक्रीज हो रहा है, ऐसा ही है। ये देखें काउंट था, काउंट में जीरो पड़ा हुआ था, जीरो में वन ऐड किया तो वन हो गया, वन में मैंने यहाँ पे लॉक करवा दिया, सेकंड टाइम क्लिक किया टू हो गया, थ्री फोर, इस तरह बिल्कुल ठीक चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए प्रॉपर सही चल रहा है मेरे पास सारा फंक्शन, ठीक है। जब डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो डिक्रीमेंट भी सही चल रहा है। बट इशू कहाँ पे आ रहा है, ऑब्वियसली बात है हम लोग यहाँ पे लॉग में थोड़ी दिखा रहे होंगे सारी की सारी चीजें, हम लोगों को तो यहाँ पे यूआई अपडेट करवानी है। यहाँ तो सही चल रहा है बट यूआई अपडेट नहीं हो रही है, ऐसा ही है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग फिर यहाँ पे हुक्स को यूज करेंगे, क्योंकि रेड जो आपकी जो काम कर रही होती है वो एक चीज पे एक आपके पास एक क्या बोलूं उस वर्ड, एक मैकेनिज्म पे काम कर रही होती है। मैकेनिज्म क्या है आपके पास, एक प्रोसेस है, वो क्या है कि वो हमारे पास जब मैं इसे आता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे एक लॉग भी करवा रहा हूँ, लॉग रेंडर, ठीक है, फॉर्मेट सेव, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट टाइम पे कंपोनेंट लोड हुआ है, कौन सा कंपोनेंट, दिस वन, हमारा जो काउंटर कंपोनेंट है, तो ये क्या हुआ, ये इसकी क्या हुई है, बर्थ हुई है, ये अभी पैदा हुआ है कंपोनेंट, ठीक है। तीन तीन फेज होते हैं किसी भी कंपोनेंट के यहाँ पर रैक के अंदर। पहला आपका होता है उसकी बर्थ, मतलब कि रेंडर, ठीक है। सेकंड होता है उसकी
अपडेट, उसमें कोई ग्रो हुआ, सपोज कर ले एक बच्चा पैदा हो गया और बच्चा पैदा होने के बाद उसके सपोज कर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो ये क्या हो रही है, उसके अंदर रीरेंडरिंग हो रही है, ठीक है, वो अपडेट हो रहा है टाइम टू टाइम, टाइम के हिसाब से, ठीक है। और एट द एंड उससे क्या होती है, उसकी डेथ होगी, ठीक है। तो हमारे कंपोनेंट क्या होगा, एट द एंड एक टाइम आएगा हमारा कंपोनेंट डेड हो जाएगा। अब डेड कब होगा, सपोज कर ले मैं आगे हम लोग राउटर पढ़ेंगे, राउटिंग पढ़ेंगे, मैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाता हूँ, तो जो एक स्क्रीन का जितने भी कंपोनेंट मैंने यूज किए होंगे, जब तक मैं उस स्क्रीन पे खड़ा हुआ तो वो मेरे मतलब कि वो उनके अंदर जान है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं। बट जैसे ही मैं उस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के ऊपर जाऊंगा तो वो सबके सब कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, मेरे डेड हो जाएंगे, ठीक है। जब मैं दोबारा उनके ऊपर आऊंगा फिर वो दोबारा से एक तरह से पैदा होंगे, उनकी बर्थ होगी। तो ये कुछ 3 आपके पास चीजें हैं, आपके पहले रेंडर है, फिर री रेंडरिंग है, और फिर आपके पास डेथ है। एक लाइफ साइकिल मेथड है आपके रैक कंपोनेंट का, ठीक है। तो ये मेरे पास रेंडर तो हो गया फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, बट इसके अंदर री रेंडरिंग नहीं हो रही है। ये री रेंडरिंग का मतलब कि यहाँ पर इसकी स्टेट अपडेट होने पर ये चीज नहीं हो रही है। अब स्टेट हमारे पास, हम लोग जो आपका रेक्ट है वो किस तरह काम करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई आप अगर स्टेट को यूज करोगे तो स्टेट जब तक चेंज होगी, जब स्टेट चेंज होगी ना, हमने अभी वेरिएबल्स को अपडेट करवाया है, ठीक है, जब मैं स्टेट को यूज करूंगा स्टेट आपकी अपडेट होगी, तो जब भी कोई आपकी स्टेट अपडेट होगी तो आपका कंपोनेंट जो है वो रीरेंडर होगा। मतलब कि वो अपडेटेड जो आपका डेटा होगा, जैसे 1 2 3 4 अगर हमारे पास आ जाएगा, तो उस डेटा के साथ वो दोबारा से रिक्रिएट होगा, री रेंडर होगा, तो फिर आपको यहाँ पर यूआई के अंदर वो चीज नजर आने लग जाएगी, ठीक है। तो अब ये हमारा प्रॉब्लम आ रही थी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हम लोग यहाँ पर स्टेट हुक को यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है अब? जी क्लियर है। बस मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि फिर तो पूछिए। रिएक्ट का तो काम फिर ज्यादा लंबा हो गया ना नहीं लंबा जेएस से। नहीं, जे से ज्यादा लंबा नहीं हो गया, आपको इसकी पावर का पता नहीं है, ये तो अभी जब आप थोड़ा थोड़ा आगे प्रोफेशनल प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, या मैं भी यहाँ पे दो प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तब आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि हमें यहाँ पर जिस तरह हम लोग जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल पे काम कर रहे होते थे, तो हमें यहाँ पर अक्सर ये होता था कि हमें प्रीवियस डेटा को डॉम के अंदर से क्लियर करना पड़ा होता था जब वहाँ पर लेटेस्ट डेटा आता था, वरना क्या होता था कि वो उसी के अंदर जो एग्जिस्टिंग डेटा एचटीएमएल होती थी उसी के अंदर इनर एचटीएमएल को सेट करवा देता था। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो कि रेक्ट बैकएंड पर खुद ब खुद ही हैंडल कर, हमें कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इवन कि अभी अगर मैं तो आपको ये बताता हूँ, ये सिंपल सा, ये जो मैं करंट अपना ये वाला काम कर रहा हूँ, ऑन क्लिक के ऊपर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये मेरे 3 या 10 लाइनों में हो जाएगा। आप अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे तो आपको वही, आपको एलिमेंट को गेट करना पड़ेगा, उसके अंदर वैल्यू को इंक्रीज करवाना पड़ेगा, देन उसको सेट करवाना पड़ेगा, पेंड करवाना पड़ेगा, ये सब करवाना पड़ेगा। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा आपके सामने, ठीक है। अभी हाँ हुक्स अगर आपके पास एक नई जी चीज आ जी गई है, समझ आ गया। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर, और इस यूज स्टेट हुक को मैं दोबारा से अनकमेंट कर रहा हूँ, और इन सब फंक्शंस में सब चीजों को मैं अभी तक फिलहाल मैं इनको कर रहा हूँ कमेंट, इन तीनों चीजों को। और यहाँ पे आते हैं, और काउंट मैंने यूज नहीं किया, अच्छा सॉरी, ये काउंट में 2 वेरिएबल हो गए, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, और तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो काउंट के अंदर मुझे अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, जिस तरह मैंने बताया कि आपके एक फंक्शन यूज स्टेट जो है आपके पास फंक्शन है, और बेसिकली वो एक फंक्शन ही आ गया, हम जितनी भी हुक्स पढ़ेंगे सबके सब एक फंक्शन ही है, ठीक है। बट रैक में उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, एक हुक का नाम, ठीक है। हुक क्या कर रहे होंगे, हुक जिस तरह नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये रैक के अंदर जो इसकी बिल्ट इन फीचर्स जो है उसके साथ दूसरे फीचर्स को एनहांस करने के लिए उसको हुक करवा रहा है, ठीक है, चीजों को लिंक करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और यहाँ पर आकर मैं एक यूज स्टेट बनाई, और यहाँ पे आकर मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल करता कोई चीज वेरिएबल को पास नहीं किया, इनिशियल स्टेट इनिशियल वैल्यू को पास नहीं किया यहाँ पर, तो इसलिए मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, आपकी जो यूज स्टेट होगी वो आपकी एरे रिटर्न करवा रही है। एक चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए, ये एरे रिटर्न करवा रहा है, ठीक है। और एरे में 2 चीजें, एक तो आपकी 0 इंडेक्स पर आपकी वैल्यू है, और सेकंड इंडेक्स पर आपके पास आपका अपडेशन फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन बना हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे क्योंकि हम काउंटर को यूज कर रहे हैं तो काउंटर की इनिशियल वैल्यू 0 रखता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं सेव कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास 0 यहाँ पे आने लग गया है, मतलब कि मैं जो वैल्यूज भी यहाँ से पास करूंगा, इवन मैं ऑब्जेक्ट पास करूँ, कैरे पास करूँ, फंक्शन पास, कुछ भी पास करूँ, वो आपको यहाँ पर 0 इंडेक्स के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर अली भी लिख देता हूँ तो वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा, ये देखिए अली मिलने लग गया 0 इंडेक्स के ऊपर, और फर्स्ट इंडेक्स पे आपका वही फंक्शन है, ठीक है। तो अब रैक वालों ने क्या किया कि हम बजाय इसके कि मैं काउंट में जाऊं और काउंट में जाकर उसके 0 इंडेक्स पे टारगेट करूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहा हूं या यूज करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो बजाय उसके कि मैं उस तरह से कुछ लिखूं, काउंट, ठीक है, जो भी आपने आपने वेरिएबल में रखवाया है स्टेट को वो, देन 0 इंडेक्स, और अगर मुझे फंक्शन को यूज करना है जो कि अपडेशन फंक्शन है,
तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा काउंट इंडेक्स 1, क्योंकि वो इंडेक्स 1 पे पड़ा हुआ है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो ये थोड़ा काम सही नहीं है, ठीक है। और लोग हम लोग, अब आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमारे को एक एरे रिटर्न हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर एक एरे बना लिया और उस एरे के अंदर मैंने उसको डी स्ट्रक्चर करवा दिया। अब क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स पे मुझे वैल्यू, जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू मिल रही है वो मुझे काउंट की वैल्यू मिलेगी, जो मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया काउंट, ठीक है। और देन उसके बाद एक फंक्शन मिल रहा था मुझे फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, जो कि मुझे पता है कि वो क्या काम करेगा, वो मेरे इस काउंट की स्टेट को अपडेट करवाने के लिए मैं यूज करूंगा। तो वो हमारे पास एक सेटर फंक्शन होता है किसी भी स्टेट को अपडेट करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ आगे मैं सेट के साथ लिख दूंगा काउंट। अब इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। बट एक कन्वेंशन, एक स्टैंडर्ड है कि आपको जो काउंटर फंक्शन है वो आपका सेट से स्टार्ट हो, ठीक है। और देन जो भी आपके वेरिएबल का स्टेट का नेम आपने रखवाया यहाँ पर, वही आगे लिख दो कैपिटल केस के साथ, मतलब कैपिटल केस को यूज करते हुए। तो इस तरह से आप लोग मोस्टली मतलब कि 99.95% जावास्क्रिप्ट सॉरी रिएक्ट की कंपोनेंट के अंदर देखेंगे कि आप इस तरह से यूज कर रहे होंगे, ना कि आप इस तरह से यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए जब मैंने इसको यूज रिसिपेट को यूज किया था, तो उससे खुद ब खुद ही मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो अब आपको ये पता चल चुका होगा कि यहाँ पे इस तरह से आ रहा था, वो क्यों आ रहा था मेरे पास, ठीक है। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, बट उसमें फिर हमें इस तरह से करना पड़ेगा 0 1 और ये चीजें, तो ये एक बेटर अप्रोच नहीं है। अब मुझे ये करने के बजाय मैं सिंपल सा ये करूंगा, मैं काउंट यूज कर लूंगा, तो मुझे काउंट की वैल्यू मिल जाएगी जो मुझे जीरो इंडेक्स पे मिली होगी, ठीक है। और अगर मैं इसको अनकमेंट करूं, यहां पर आऊं और सेट काउंट को अगर मैं यूज करूं, तो मुझे वो काउंट फंक्शन मिल जाएगा। यहां पर देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, तो अगर आप लोग गौर करें तो वही सेम आउटपुट मिल रहा है, जीरो इंडेक्स पे वो चीज, काउंट पे वो चीज, और आपका जो फर्स्ट जो मैंने सेट काउंट को यूज किया है ये वाला, उसके आपको वही फंक्शन मिल रहा है। तो बजाय से कि आप ये वाली अप्रोच यूज करो इस तरह से, आप कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। और आप इस तरह से ही यूज करोगे रैक के अंदर। क्लियर है ये चीज? हारिस, आयशा, सैफ, साजिद, ओके। तो मैं यहाँ पे आगे चल रहा हूँ। रियली क्लियर है। अब मैं यहाँ पे आगे आ रहा हूँ, अब मैं अपने कोड को अनकमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे ये चीजें यूज नहीं करनी, अब मैं यहाँ पे इस तरह से यूज नहीं करूंगा, क्योंकि पहले हम जावास्क्रिप्ट के एक वेरिएबल लेके चल रहे थे, तो उसको हम इस तरह से यूज कर सकते थे, बट अब हम इस तरह से यूज नहीं करेंगे। अब हम किस तरह से यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सेट काउंट, क्योंकि जिस स्टेट को मैं अपडेट करवाना चाह रहा हूँ ऐड या सब्ट्रैक्ट के फंक्शन के अंदर, वो उस स्टेट का सेटर फंक्शन कौन सा है, सेट काउंट है ना। तो हम सेट काउंट को यूज कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। और इसके अंदर आकर मैं कुछ लिख दूंगा भाई कि जो भी मेरी प्रीवियस वैल्यू हो काउंट की, मेरे इस वेरिएबल की, उसके अंदर आप इंक्रीमेंट करवा दो 1 का। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा काउंट +1, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ +1, सेव करते हैं फॉर्मेट, और यही चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ नीचे यहाँ पर, और इधर मैं कर दूंगा -1, फॉर्मेट सेव। और अब मैं इस कोड को भी कर रहा हूं अनकमेंट आप लोगों के सामने, रिफ्रेश सेव। और ऊपर ये जो मैंने वेरिएबल बनाए हुए हैं इनको मैं कर देता हूं कमेंट फिलहाल के लिए, ठीक है। और रेंडर आप लोगों के पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। सॉरी, एकदम पता नहीं क्यों खुल गया यहाँ पर, गिव मी अ सेकेंड। और यहाँ पर हम लोग वापस आए थे, एकदम पता नहीं क्यों ओपन हो गया। वी प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें, तो फर्स्ट टाइम पे जब मैंने यहाँ पर वेरिएबल को यूज किया था, जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल वेरिएबल को, और मैं जब यहाँ पे रेंडर को लॉक करवाया हुआ था, तो आपकी ये रेंडर एक टाइम पे ही कॉल हो रहा था, मतलब बार बार आपको ये लॉक देखने को नहीं मिल रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई भी आपकी स्टेट अपडेट नहीं हो रही थी, और जब तक स्टेट अपडेट नहीं होगी तो आपका ये कंपोनेंट जो है दोबारा से री एंटर नहीं होगा, ठीक है। मतलब सिंपल ये समझ, री एंटर क्या होगा कि आपकी जो भी एचटीएमएल लिखी होगी, ठीक है, वो एचटीएमएल जो है वो आपकी फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे यूआई में रेंडर हो जाएगी, उसके बाद दोबारा से रिक्रिएट होकर आपको अपडेटेड यूआई के साथ नहीं मिल रही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इधर आकर हम लोग जरा सा इसको देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं यहाँ पर।
मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। और अब अगर मैं लॉग के अंदर आता हूँ यहाँ पर कंसोल के अंदर, ठीक है, अब देखिएगा आपके रेंडर बार बार लॉग होगा, और ये लॉग मैंने कहाँ करवाया हुआ है, ये लॉग मैंने इस कंपोनेंट के अंदर करवाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं अगर इस पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखिए अब आपकी यूआई भी अपडेट हो रही है, ठीक है, और आपका ये जो रेंडर फंक्शन था ये भी खुद ब खुद कॉल हो रहा है, ये भी खुद ब खुद कॉल हो रहा है, ठीक है। और अब ये जो सेकंड टाइम पे आपका रेंडर आया, ये रेंडर नहीं, ये री रेंडर है। फर्स्ट टाइम पे जब आपका कंपोनेंट आएगा, लोड होगा, तो वो आपका प्रोसेस होगा रेंडर, ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और नेक्स्ट टाइम जब भी उसकी स्टेट अपडेट होगी या प्रॉप्स चेंज होंगे उस कंपोनेंट के, तो तब जब वो आपका चेंज होगा, ठीक है, वो सेकंड टाइम जो होगा या थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, वो आपका क्या होगा, री रेंडर होगा, वो रेंडर नहीं होगा। क्लियर है चीज? ये छोटा सा आपका डिफरेंस है रेंडर और री रेंडर के अंदर। मैं आया तो दोबारा क्लिक करता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बिल्कुल सही चल रहा है, और मेरी यहाँ पे यूआई भी अपडेट हो रही है। सबट्रैक्ट करके देख लेते हैं, सबट्रैक्ट भी बिल्कुल ठीक हो रहा है। बस यहाँ पे आप लोगों को एक चीज का खास ख्याल रखना है, और वो अगर आप लोग गौर से देखें, तो अभी मेरे पास स्टेट के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, कोई बताएगा यहाँ पर क्या नजर आ रहा है यूआई के अंदर? एनीवन? 2 और लॉग में मुझे क्या मिल रहा है? 3। तो ऐसा क्यों हुआ है, ये देखिए जरा। मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैंने यहाँ पे मैंने सेट काउंट किया है, या मैं सबट्रैक्ट करवाया, सपोज करें लास्ट टाइम पे मेरे पास जो वैल्यू थी यहाँ पर वो स्टेट के अंदर 3 थी, तो 3 में से एक माइनस किया, उसने मेरे को 2 आ गया, और मुझे यहाँ पे यूआई के अंदर 2 भी बिल्कुल सही नजर आ रहा है, क्योंकि मैंने जो चेंज किया वो किस वैल्यू में किया है, यहाँ पर 2 इसने किया था, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये चीज मैंने यहाँ पे यूआई में शो करवाई हुई है। आपको एक चीज खास ख्याल रखना है कि आपकी जो काउंट स्टेट, आपकी जो यूज स्टेट हुक है, वो आपके पास ए सिंक है। ए सिंक का मतलब क्या है कि आपकी स्टेट को अपडेट होने में कुछ टाइम लग सकता है, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं इस स्टेट को अपडेट होने के फौरन बाद जब मैंने यहाँ पे लॉक करवाया ना, तो इसने मुझे जो प्रीवियस डेटा था 3 वाला सिर्फ वही शो करवा दिया है। इसने मुझे लेटेस्ट जो डिक्रीमेंट करने के बाद था वो अभी तक शो नहीं करवाया, क्योंकि वो उस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि लॉक तो फौरन चल गया ना, और अभी तक उसने इसको डिक्रीज ही नहीं करवा पाया था, ठीक है। तो इसकी वजह से, इस बिहेवियर की वजह से आपको यहाँ पे आ रहा है, बट आपको उस लॉक से कोई कंसर्न नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लॉक किया था। और इसी तरह अगर आप लोग ऊपर भी देखें, मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे देखिएगा मैं ऐड कर रहा हूँ, तो अभी देखिए यहाँ प्रीवियस ही आ रहा है आपके पास, जब मैं 2 पे आऊंगा तो प्रीवियस डेटा दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपके स्टेट जो है वो एसिंक है, ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो स्टेट है, यू स्टेट हुक जो है वो एसिंक्रोनस है या सिंक्रोनस है, ठीक है। तो आप वहां बोल सकते हैं कि आपके पास वो एसिंक है, ठीक है। ओके, ये चीज क्लियर होगी यहाँ पर। अब इसके अलावा एक और तरीका भी है इस काम को करने का, और वो तरीका क्या है, वो ज्यादा बेस्ट अप्रोच है कि हम इस तरह लिखने के बजाय हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, आपकी जो सेट काउंट है, अब सेट काउंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सपोज करो आपने नेम लिखा है और आपने सेट नेम लिख लिया, ठीक है, उसके कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पर आकर एक कॉल बैक फंक्शन मिलता है, आपको एक कॉल बैक फंक्शन मिलता है, ठीक है। इस तरह से फॉर्मेट करता हूँ, और यहाँ अगर मुझे लिखना होगा प्रीवियस काउंट लिख लें या प्रीवियस वैल्यू लिख लें, ठीक है। और इधर आकर रिटर्न लिखना होगा आपको, और यहां लिखूंगा मैं प्रीवियस वैल्यू -1, ठीक है, -1 फॉर्मेट सेव। और मैं अगर इसको प्रीवियस वैल्यू को आप लोगों को लॉग भी करके दिखाऊं यहाँ पर इसी के अंदर, फंक्शन के अंदर, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मैं यहाँ पे आया तो प्रीवियस वैल्यू फॉर्मेट सेव, और इसी सिंटेक्स को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इस वाले को, और यहाँ पर आके मैं कर देता हूँ +1 फॉर्मेट सेव रिफ्रेश, ठीक है। जरा आप लोगों ने गौर करना है यहाँ पर। मैं अच्छा प्रॉप इन दोनों लॉग को भी हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, यहाँ से इसको लो हटाते हैं, और फुटर से जाकर इसको हटाते हैं, फॉर्मेट सेव रिफ्रेश। ओके, तो आपको एक ही लॉग आ रहा है। मैं अगर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोगों ने गौर किया प्रीवियस वैल्यू आप लोगों को क्या मिल रही है। इसको एक काम करता हूँ, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, यहाँ से काउंटर में आता हूँ, और इस लॉग को हटाता हूँ, इनको अब इनका काम नहीं रहा हमारे पास, इनको मैं हटा देता हूँ, और मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिएगा ऐड कर रहा हूँ, तो प्रीवियस वैल्यू क्या मिल रही है,
प्रीवियस वैल्यू का मतलब क्या है कि जो आपकी क्लिक करने से पहले जो आपके पास वैल्यू थी वो हमारे पास 0 थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। तो 0 में इसने क्या किया है, 0 में इसने ऐड कर दिया 1, तो आपके पास क्या आ गया 1। और मेक श्योर कि आपको यहाँ से रिटर्न करवाना है, वरना आपके प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू मैंने उसमें 1 किया और रिटर्न करवा दिया, तो ये आपके पास सेम उस तरह ही काम करेगा, बट ये एक बेटर अप्रोच है। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम 2 क्लिक करूंगा, क्लिक किया मैं 2 हुआ, तो इस टाइम में मेरी प्रीवियस वैल्यू क्या बन चुकी होगी, क्लिक करने से पहले जो मेरे पास प्रीवियस वैल्यू होगी वो 1 बन चुकी होगी। लास्ट जब मैंने क्लिक किया तो उस टाइम पे मेरी वो काउंट की वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू थी वो मेरे को 1 हो चुकी थी, ठीक है। तो 1 के अंदर मैंने दोबारा से 1 ऐड किया तो मेरे पास हो गया 2, तो रिटर्न करवा दिया मैंने यहाँ से, और वो यहाँ जाके सेट काउंट के अंदर उसने स्टेट को अपडेट करवा दिया, और यहाँ काउंट में मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर 2 मिल गया जो मैं यूआई के अंदर शो करवा रहा हूँ। सेम इस तरह 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपको होता जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट लाऊंगा तो सब्ट्रैक्ट के केस में ये होगा, ये देखिए क्लियर है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉक करके दिखाया था, ठीक है, तो इसलिए मैंने इस तरह से लिख के दिया था, बट आप लोग इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि शॉर्ट एंड सिंटेक्स है। और शॉर्ट एंड सिंटेक्स क्या है आप लोगों के पास, कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं सिंपल सा कुछ इस तरह से, क्योंकि आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके पास ये जो एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन के अंदर कोई अगर आप वैल्यू रिटर्न करवाते हो और सिंगल लाइन वैल्यू है आपकी, सिंगल लाइन है, तो आप सिंपल डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपको ये रिटर्न लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मेट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी, और ऊपर वाले को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, वरना 2 दफा इंक्रीमेंट करवा देगा, ठीक है। और यहाँ पर आकर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और इधर आकर मैं लिख देता हूँ और मुझे यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं क्लोज ऑल, इंटर, और यहाँ आकर मुझे प्रीवियस वन में -1 कर देना है। एम आई क्लियर। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें ऐड 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 ऐड, आपको प्रॉपर सही चल रहा है, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट। बस ये कि ये आपकी बेटर अप्रोच है एज कम्पेयर टू प्रीवियस अप्रोच के, ठीक है। और एक चीज आपने खास ख्याल रखना है कि जब जब आपकी स्टेट अपडेट हो रही है तब तब यहाँ पे रेंडर आपको दिख रहा है जो आपने यहाँ पे लॉक करवाया था, ये वाला, ठीक है। तो आप इसको जरा थोड़ा समझिएगा डिटेल के अंदर, कि जब मैंने यहाँ पर इस पे क्लिक करवाया आपकी स्टेट अपडेट हुई, अपडेट होने पर आपका ये फंक्शन का ये जो लॉक था दोबारा से कॉल हुआ है, आपको यहाँ पे दोबारा से दिखा है, देख रहे हैं 17 टाइम में आपको दिखा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक दफा आ गया, दूसरी दफा आया, तीसरी दफा। तो जब ये लॉग आपके पास दोबारा दोबारा आ रहा है तो इसका ऑब्वियस सा मतलब ये है कि आपकी जो रिटर्न जो करवा रहा है रेक्ट, ये भी आपकी दोबारा से नई डेटा के साथ यहाँ पे शो हो रही होगी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर अपडेटेड यूआई में आपको आउटपुट भी दिख रहा है यहाँ पर। जबकि अगर प्रीवियस केस पे हम लोग जाते, जब हम लोग इस तरह से कर रहे थे, काउंट के अंदर इस तरह से कर रहे थे, तो तब आपके पास रेंडर आपको दोबारा दोबारा नहीं दिख रहा था। तो जब ये दोबारा दोबारा नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा था, और री रेंडर नहीं हो रहा था जिसकी वजह से यहाँ पर आपको यहाँ पर अपडेटेड यूआई नहीं दिख रही थी, आपको वही 0 वाला 0 बाय डिफॉल्ट दिख रहा था यहाँ पर। एम आई क्लियर। आरिफ, साजिद, आयशा, सैफ, जी क्लियर। ओके। तो अब आते हैं यहाँ पर, और इसी स्टेट को यूज करते हुए हम लोग एक दो और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। काउंट, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ सपोज कर लें मेरे पास, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। मैं एक इनपुट ले लेता हूँ इसी के अंदर, और इनपुट मैंने एक टेक्स्ट ले लिया है, और इनपुट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा ये यूज स्टेट होगी। अब यूज स्टेट को यूज करते हुए मैं एक और काम कर रहे हैं कि अच्छा अब आपके पास आते हैं रेक के अंदर 2 चीजें, ठीक है। रेक के अंदर आते हैं 2 चीजें कि आप जब आप अपने फॉर्म्स को हैंडल कर रहे होगे, ठीक है, मतलब कि आप इनपुट वगैरह क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, नेम, ईमेल आईडी, फुल नेम, इस तरह आपने फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें दो चीज आती हैं। एक आपके पास आता है कंट्रोल कंपोनेंट, ठीक है, कंट्रोल्ड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कंट्रोल्ड कंपोनेंट, और एक आपके पास आता है अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट, ठीक है, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। कंट्रोल कंपोनेंट्स में जो आप अपनी स्टेट्स को, अपनी जो इनपुट्स की जो वैल्यूज चेंज हो रही होती हैं उसको जो आप मैनेज कर रहे होते हो, ठीक है, हैंडल कर रहे होते हो, वो आप लोग स्टेट के थ्रू स्टेट को यूज करते हुए कर रहे होते हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पर स्टेट को यूज करते हुए यूज कर रहे होते हो, ठीक है, हैंडल कर रहे होते हो। और जो अनकंट्रोल है उसके लिए हम आगे एक और हुक पढ़ेंगे, उसके थ्रू कर रहे होते हो, ठीक है।
तो अभी हम लोग कंट्रोल को देखते हैं और यहाँ फॉर्मेट करता हूँ। यहाँ पर आकर मैं लिख देता हूँ, सपोज कर ले मैं यहाँ पर आता हूँ और इनपुट में देखता हूँ, तो अभी मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, तो देखिए आपको यहाँ पर एक तो रेंडर दोबारा नहीं आ रहा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, एक ही दफा रेंडर आया है, मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर दोबारा से रेंडर कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। रेंडर कब कॉल होगा? जब मैं किसी स्टेट को अपडेट करूंगा। सपोज कर ले मैंने रेंडर पे क्लिक किया, स्टेट अपडेट हुई है ना यहाँ पर, तो रेंडर कॉल हो गया, फंक्शन दोबारा से रिक्रिएट हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन दोबारा से उसकी यूआई रिक्रिएट हुई, तभी मुझे यहाँ पे लेटेस्ट डेटा के साथ डेटा मिला और मुझे यूआई अपडेटेड मिली है, ठीक है। ओके, बट ये इतना फास्ट हो रहा होता है कि आप लोग उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी जल्दी कहाँ से किस तरह से कर रहा है, ठीक है। और ये इसलिए भी इतनी जल्दी से आपकी यूआई को अपडेट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इसका हमारे पास वर्चुअल डॉम, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा जब एडवांस चलेंगे तब इसकी थ्योरेटिकल इसकी चीजें हैं वो देख लेंगे। जब हम जावास्क्रिप्ट पर काम कर रहे होते थे, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसका, कि जब हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे होते थे, जावास्क्रिप्ट जो हमारा एक्चुअल डोम होता था, ठीक है, एक्चुअल डोम को अपडेट करता था, जिसकी वजह से थोड़ा स्लो होता था वो प्रोसेस। और ये जो हमारे पास रेक्ट है, ये हमारे पास एक्चुअल डोम को अपडेट नहीं करता है, ये हमारे पास वर्चुअल डोम को अपडेट करता है, ठीक है। ये डोम के ऊपर एक लेयर है जो कि वर्चुअल डोम है, जो कि आपको लग रहा है ऐसे ही होगा कि आप डोम के ऊपर काम करो, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप वर्चुअल डोम को अपडेट कर रहे होते हो, जिसकी वजह से प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और ये पूरे डोम को चेंज नहीं कर रहा होता। ये डोम वर्चुअल डोम क्या है, किसी स्पेसिफिक पार्ट जो आपके पास चेंज हो रहा होता है, सिर्फ उसी जो अपडेट हुआ होता है सिर्फ उसी को चेंज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो प्रोसेस है काफी फास्ट होता है और आपको पता भी नहीं चल रहा होता, ठीक है। जैसे 1-2 मिनट रह जाए तो मुझे काइंडली रिमाइंड करवा दीजिएगा, ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं इसको मीटिंग में ऐड कर रहा हूँ, मैं न्यू मीटिंग का लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, काइंडली इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। ओके चलिए, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लोग ये देख के मुझे काइंडली कंफर्म कर दें स्क्रीन विजिबल है और आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी, आवाज़ भी आ रही है अली और स्क्रीन भी विजिबल है। ओके, थैंक यू। सो मैं यहाँ पे आया हूँ और अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि जब भी मैं यहाँ पर कुछ चीज़ टाइप कर रहा हूँ अपने इनपुट के अंदर, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, मेरी स्टेट अपडेट नहीं हो रही है। और स्टेट क्यों अपडेट नहीं हो रही? क्योंकि मैं इस कंपोनेंट, इस फंक्शन, अपने इस इनपुट को मैं इसकी स्टेट अपडेट जो हो रही है उसको मैं स्टेट के थ्रू हैंडल नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल सा एक इनपुट है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं जहाँ पे जो वैल्यू रखूंगा, ठीक है, यहाँ पे जो मैं वैल्यू रखूंगा तो उसको मुझे बाहर एक्सेस भी तो करना है। हम लोग अगर HTML जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे इनपुट में जो भी वैल्यूज टाइप करता था यूजर, वो टाइप करने के बाद हम लोग ऑन चेंज के ऊपर उसको ट्रैक कर रहे होते थे, ऑन चेंज के ऊपर या फिर वैल्यू को इनपुट को एक्सेस करने के बाद टारगेट डॉट वैल्यू जो भी है, ठीक है, ईमेल गेट एलिमेंट बाय आईडी, और जब उसके बाद डॉट वैल्यू करते उसकी वैल्यू मिल जाती थी, ठीक है। तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं, बट हम डॉम को यूज नहीं करेंगे, उसके लिए वहां पर एक हुक है, उसको हम बाद में यूज करेंगे। पहले हम आते हैं उसको कंट्रोल बेसिक तरह से हैंडल करते हैं, ठीक है।
और फिर मैं दोनों में डिफरेंस भी बता दूंगा कहाँ पे किस सिनेरियो में आपको क्या अप्रोच यूज करनी है, ठीक है। तो सपोज कर ले मेरे पास यहाँ पे 2-3 इनपुट में बना ही लेता हूँ। एक काम करते हैं, इसको मैं इस कंपोनेंट को अलग कंपोनेंट बना लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, कट करता हूँ, ठीक है। यहाँ काउंटर में इतना ही काम कंप्लीट काफ़ी है। तो इसके लिए मैं काम ये कर लेता हूँ, इसके लिए मैं एक इनपुट का या फॉर्म के कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। डॉट JSX और देन RAFE फॉर्म, और यहाँ पर आकर मैं इसको कट कर रहा हूँ, कट, और यहाँ पर आकर इस फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लास से मैं देता हूँ फॉर्म कंटेनर, वैसे अब ना भी देंगे कोई मसला नहीं, बट मैं आप लोगों को डॉम के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए लिख रहा हूँ बस यहाँ पर, ठीक है। सेव, और अगेन ये चीज़ अभी तक आपके पास यूज आपने यहाँ पर ऐप के अंदर कॉल ही नहीं की है, और ऐप ही आपके एक वाहिद ऐसा कंपोनेंट है जो कि आप यहाँ पे मेन के अंदर कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आके इसमें कॉल करना पड़ेगा इसको, ठीक है। मैं काउंटर को भी डिसेबल कर देता हूँ, काउंटर में देखना नहीं चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, फॉर्म को यूज़ कर लेता हूँ और मैंने फॉर्मेट कर दिया सेव, और रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास सिंपल एक फॉर्म आ चुका है और एक इनपुट फील्ड है उसके अंदर। तो अब मैं फॉर्म के कंपोनेंट के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर आके सपोज कर ले मैं प्लेस होल्डर मैं लिख लेता हूँ इंटर। देखिए आप अपने रैक के अंदर जो JSX लिखेंगे, जो कि आप यहाँ पर रिटर्न में लिख रहे होंगे, वहाँ प्रॉपर अपनी HTML ही लिख रहे होंगे, ठीक है। जितने आपने HTML के टैग्स पढ़े, हर चीज़ वैलिड HTML आप यहाँ पे लिख सकते हो। बस हाँ, कुछ इवेंट्स वगैरह को लिखने का तरीका डिफरेंट है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। क्लास की जगह आप क्लास नेम लिखोगे, और आगे एक दो और चीज़ें जैसे कि फॉर वगैरह, तो वो मैं बता दूंगा। ये कुछ एक दो तीन चार चीज़ें जो है आपको डिफरेंट है, बाकी पूरी की पूरी HTML आप वैलिड यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर योर नेम, फॉर्मेट का नीचे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं यूज़ कर लेता हूँ, लेबल, ठीक है। लेबल यूज़ कर लेते हैं। और आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पर जब हम HTML के अंदर यूज़ करते थे तो हम लोग फॉर लिखते थे यहाँ पर, अगेन क्योंकि फॉर आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फॉर लूप भी होता है, ये देखिए आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है, तो वो फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा उसके अंदर। तो इसलिए HTML वालों ने क्या, रैक वालों ने क्या सजेस्ट किया है, भाई आप HTML फॉर यूज़ करो, ताकि हमें पता चल सके ये फॉर वो वाला फॉर नहीं, ये फॉर ये वाला फॉर है, ठीक है। और इसके लिए फिर मुझे इसको लिंक करवाने के लिए ID भी यूज़ करनी पड़ेगी, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ नेम, ठीक है। और इधर भी दे दूंगा नेम, और यहाँ भी दे दूंगा नेम, ठीक है। फॉर्मेट सेव, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कट। वैसे ऑर्डर तो मैटर नहीं कर रहा था, बट फिर भी मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, फॉर्मेट सेव। और देन इनको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, आई थिंक इतना इनफ है। कंट्रोल डी, और यहाँ मैं कर लेता हूँ ईमेल, ठीक है। और इधर भी मैं कर लेता हूँ ईमेल, फॉर्मेट सेव। तो आपके पास दो इनपुट आ चुके हैं। अब दोनों एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं, तो मैं या तो यहाँ पे BR लगा लूँ, या मैं इनको एक डिव के अंदर रैप कर दूँ, तो मर्जी आप लोगों की। BR से बचे जितना बच सकते हैं, BR मत यूज़ करें, डिव यूज़ कर लें तो बेहतर है। कंट्रोल X डिव, ऑल्दो के अगर ऊपर आप एक डिव भी यूज़ कर लें तब भी आपका जो UI है वो नीचे वाली लाइन के अंदर आ जाएगा, बट हमें जाहिर सी बात है इससे हमारी दुश्मनी थोड़ी है, तो इसके अंदर इसको भी डिव के अंदर रैप कर ही देते हैं, ठीक है। मैंने डिव नहीं लिखा शायद, कंट्रोल X डिव फॉर्मेट सेव, ठीक है। तो ये मेरे दो इनपुट आ चुके हैं, और इनके अंदर मैं सपोज कर लें कुछ स्पेसिंग वगैरह दे देता हूँ, नहीं बल्कि हम छोड़े में इस पे नहीं जा रहे भी फिलहाल स्टार्टिंग पे। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं कुछ अपना इनपुट टाइप कर रहा हूँ, और इस कंपोनेंट के अंदर मैं एक लॉग भी लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये रेंडर और री रेंडर इन सब चीज़ों को समझ लीजिएगा, इंटर में बहुत क्वेश्चन आते हैं इन चीज़ों से, ठीक है। फॉर्मेट सेव, गिव मी अ सेकंड। ओके, सो मैंने यहाँ पे रेंडर लिख दिया, सेव कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो आप देखिए फर्स्ट टाइम पे आपको रेंडर यहाँ पे लॉग के अंदर दिख गया है। अब मैं कोई भी चीज़ अपडेट करूंगा, क्योंकि मेरी स्टेट अपडेट नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पर इसको नहीं करता। और यहाँ पर इसके अंदर मैं काम ही कर लेता हूँ, इसको मैं फॉर्म के अंदर रैप कर लेता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं बटन लिख लेता हूँ, ठीक है। और बटन के अंदर टाइप, क्योंकि फॉर्म के अंदर यूज़ करें तो बाय डिफॉल्ट की टाइप जो होगी वो सबमिट ही होगी, तो मुझे टाइप मेंशन करने की स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऑन सबमिट को मैं यूज़ करूँगा, अगेन यहाँ कैमल केस यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके सपोज कर ले मैं अपना ऑन सबमिट बना रहा हूँ, जब मैं फॉर्म को सबमिट करवा दूंगा। और अगेन आप लोग गौर कीजिएगा कि मैंने यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखा है, ठीक है, वरना वो आपको पेज लोड होते ही कॉल हो जाएगा, तो इस तरह नहीं करना आपको, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि मैं यहाँ पे आया था, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ऑन सबमिट को, और मुझे यहाँ पे आके लिखना है कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद मैं क्या यूज कर लूंगा अपने पास अपने फंक्शन का नेम। देन उसके बाद हम ये कुछ हमारे पास एरो फंक्शन मैंने एक बना लिया सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पर आया था और यहाँ पे आके सिंपल सा मैं एक लॉग कर लेता हूँ, लॉग ई। अब ई क्या है, यहाँ पर ई लिख लें या फिर आप लोग इवेंट लिख लें, बात एक ही है। इवेंट की शॉर्ट फॉर्म ई लिख रहे होते हैं कई लोग पूरा इवेंट लिख रहे होते हैं। तो मैं अगर इवेंट लिखूं, कॉपी करता हूं, और इससे पहले भी जाके प्रीफिक्स के लिए लेबल के लिए मैं एक इवेंट लिख देता हूं यहाँ पर, फॉर्मेट सेव। तो आप लोग यहाँ पर देखें, मैं इधर नीचे ले आता हूँ, फॉर्मेट सेव और रिफ्रेश करता हूँ। तो मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ एक बिहेवियर सा हुआ है, और वही अगेन वो जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि क्वेश्चन मार्क आ जाता है और हमारा पेज रिफ्रेश हो जाता है। तो वही सेम बिहेवियर यहाँ पे भी हुआ है, ये देखिए आपको पेज रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। तो हमें इस बिहेवियर को रोकना है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग पहले यहाँ पर जब ऑन सबमिट यूज करते थे तो हम यहाँ से कुछ एक इवेंट पास करते थे मैनुअली, खुद से इवेंट पास करता था मैं यहाँ से, ऐसे करे कुछ, ठीक है, ऐसे करके। अब ये काम हमें नहीं मैनुअली नहीं करना है, ठीक है। यहाँ हम इस तरह से कर रहे होते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ हम लोग सिंपल कुछ इस तरह से इवेंट लिख रहे होते थे, ठीक है। तो हमें ये काम खुद मैनुअली नहीं करना है, हमारे लिए सारा का सारा काम हमारा रेक खुद ब खुद करके देगा हमें, तो खुद ब खुद इवेंट इसके अंदर इंजेक्ट करके देगा हमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इवेंट मिल चुका होगा, ठीक है। अब इस इवेंट को वो जो हमारे पास पेज रिफ्रेश हो रहा है उस बिहेवियर को रोकने के लिए हम एक अगेन इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लिख देंगे, यहाँ पर सेव करता हूँ और यहाँ से क्वेश्चन मार्क को हटा देता हूँ मैं, ठीक है। और मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। आप लोग गौर कीजिएगा वो आपके पेज रिफ्रेश नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए आपको पेज रिफ्रेश भी नहीं हुआ और आपको पूरा का पूरा इवेंट वाला जो आपका एक ऑब्जेक्ट था वो आपको मिल चुका है, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बट अगर मैं अभी यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद एक चीज तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि जब मैं काउंटर कंपोनेंट पढ़ा रहा था आप लोगों को, काउंटर के ऊपर बता रहा कुछ चीजें, तो मैंने एक चीज बताई थी आप इस तरह से यूज कर सकते हो। और इसके अलावा एक और अप्रोच आप लोगों के पास ये है कि आप लोग कुछ इस तरह से भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप एरो फंक्शन बनाओ और फिर आपको यहाँ पर आके फिर आप ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। वैसे अभी हमारे केस में ये वाला तरीका सही था, बट हाँ अगर कहीं पे आपको यहाँ पे आर्गुमेंट पास करने पड़ जाए, ठीक है, मतलब कि आपको ये ब्रैकेट लगाना आपकी मैंडेटरी हो गया। अभी तो हमारे केस में यहाँ पे आर्गुमेंट हम पास नहीं कर रहे थे कुछ भी, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास करने लग जाए, कुछ भी मैं पास कर रहा हूँ यहाँ पे सपोज कर लें ये अली, तो फिर उस केस में हमारे लिए यहाँ पे मैंडेटरी हो जाएगा कि हमें यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे इस तरह से। या तो आप एरो फंक्शन बना लो, ठीक है, या एनॉर्मस एरो फंक्शन बना लो, या फिर आप एनॉर्मस अपना अलग अलग करें हम अनोनिमस आपके पास रेगुलर फंक्शन बना लो, ठीक है। बट ज्यादातर लोग यहाँ पे अनोनिमस एरो फंक्शन बना रहे होते हैं क्योंकि उसका सिंटेक्स काफी शॉर्ट है। तो आप लोगों की चॉइस है, ये दो तरीके हैं आप लोगों के पास यहाँ पे काम करने के, और दोनों के डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिए किस तरह से आप कर रहे होंगे। गिव मी अ सेकंड। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, ये दो अप्रोचेज जो मैंने बता दिए ये आप लोगों को याद रखनी है। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश अली हैदर, ठीक है। मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये मुझे इवेंट मिल रहा है, इवेंट के अंदर मेरे पास फॉर्म आ रहा है, ठीक है। और फॉर्म के अंदर हमारे पास वो सब चीजें आ रही, नेम और ईमेल। तो यहाँ पर हम चाहें तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट जीरो इंडेक्स पे उसके नेम को निकाले, हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम आएंगे एक दूसरे अप्रोच के थ्रू, ठीक है। हम आएंगे इसको हम बना रहे हैं कंट्रोल कंपोनेंट। तो अब कंट्रोल कंपोनेंट में ये यूआई आपकी अपडेट होगी किस तरह से होगी उसको जरा देखते हैं। मैं यहाँ पर दो स्टेट बनाऊंगा, ठीक है। दो स्टेट किस तरह से बनाऊंगा, मैं बनाता हूँ यूज स्टेट सेपरेट को यूज करते हुए। मैं लिखता हूँ नेम, क्योंकि मेरे पास एक नेम की स्टेट होगी जिसमें मैं नेम अपना वो हैंडल कर रहा हूँ, और दूसरी जो मेरे पास होगी वो मेरे पास क्या होगी, वो होगी मेरे पास, कोई बता गैस करेगा इस सिनेरियो में मेरे पास दूसरी स्टेट क्या होगी, एनीवन? ओके, ईमेल की स्टेट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। दूसरी स्टेट मेरे पास ईमेल की होगी और यहाँ पे मैं नेम को कर देता हूँ एन स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं।
और इसका ईमेल का ई कैपिटल कर देते हैं, फॉर्मेट सेव। ठीक है, अब अभी तक मेरे पास ये जो मेरे कंपोनेंट था ये मेरे पास अनकंट्रोल था, अब मैं उसको कंट्रोल करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू के अंदर मैं क्या चीज पास करूंगा, ये मेरी स्टेट की वैल्यू जो है किसके अंदर आएगी, वो मेरी आएगी नेम के अंदर। मैं नेम लिख देता हूँ और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ वैल्यू। तो गैस करेगा क्या आएगा यहाँ पर, एनीवन? ईमेल आएगी अली। ईमेल आएगी। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब काम खराब हो गया है, आप लोगों को कीबोर्ड की मेरी आवाज आ भी रही होगी, बट मैं कीबोर्ड को प्रेस कर रहा हूँ, मेरी कीज प्रेस नहीं हो रही, मेरे यहाँ पे यूआई में नजर नहीं आ रहा। वाई? कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, इतनी कीज मैंने प्रेस कर दी है बट कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। और यहाँ पर देखिए, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए आपको एक वार्निंग मिल गई, यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर, दिस विल रेंडर अ रीड ओनली फील्ड, इफ द फील्ड शुड बी म्यूटेबल यूज डिफॉल्ट वैल्यू, अदरवाइज सेट आइदर ऑन चेंज और रीड ओनली। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अभी ये फिलहाल एक रीड ओनली प्रॉपर्टी बन गई, फील्ड बन गई है, जिसके अंदर कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, तो अब मुझे या तो उसके ऊपर रीड ओनली प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा प्रॉपर्स को बताने के लिए, या मुझे इसमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट करवानी पड़ेगी, या मुझे ऑन चेंज लगाना पड़ेगा। तो हमारे केस में हमें जो करना है, हमें ऑन चेंज लगाना है ताकि हम इसकी वैल्यू को चेंज करवा सकें। ठीक है, जब भी मैं कोई प्रेस कर रहा हूँ तो उसको मैं चेंज करवा सकूँ, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ के मैं लिख दूंगा ऑन चेंज। ठीक है, और ऑन चेंज के अंदर मुझे क्या करना है, कोई गैस करेगा? एनीवन? हमें अगेन यहाँ पर हर इनपुट से हमें इवेंट मिल रहा होता है ना, हमें फॉर्म में हर जगह पे इवेंट मिल रहा होता है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा इवेंट, और इवेंट में आके मैं सेट नेम लिख दूंगा, क्योंकि मैं नेम के अंदर वैल्यू सेट कराऊंगा, नेम स्टेट के अंदर, और यहाँ मैं लिख दूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, फॉर्मेट सेव, और अगर मैं यहाँ पर आऊँ कंट्रोल एक्स रिटर्न, और यहाँ आकर मैं इन सबको लॉक करवा, इन सबको नहीं, बट हमें यहाँ पे सिर्फ ई डॉट टारगेट को नहीं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करवाना। फॉर्मेट सेव, और इसी ऑन चेंज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ऑन चेंज कॉपी करके मैं कहाँ ले जाता हूँ, इस ईमेल वाली फील्ड के अंदर भी, फॉर्मेट सेव, और यहाँ पर आके सेट ईमेल लिखूंगा मैं, क्योंकि अब मैं ईमेल के अंदर वैल्यू सेट करवाऊंगा जो भी मुझे यहाँ से मिल रहा होगा। ठीक है, फॉर्मेट सेव, रिफ्रेश, और यहाँ पर आकर मैं टेक्स्ट की जगह पे ईमेल कर देता हूँ, क्योंकि मैं ईमेल ले रहा हूँ इनपुट के अंदर, रिफ्रेश। ठीक है, तो अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ ए। अब जरा आप लोग एक चीज आपने और भी और करनी, कि आपकी जो रेंडर है ना, ये भी आपका बार बार कॉल होगा हर की स्ट्रोक के ऊपर। ए, ये देखिए रेंडर कॉल हुआ, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर आपको क्या मिल गया, ए मिल गया है, जो मैंने यहाँ पे लॉक करवाया था, ये रहा, दिस वन। ठीक है, अब क्योंकि ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यू मुझे मिल रही है वो मैं सेट नेम के अंदर सेट करवा रहा हूँ, तो सेट नेम क्या करेगा, यहाँ पे जो एम्प्टी स्ट्रिंग था इसके अंदर लाके ए उसने रख दिया। अब जब उस ए रख दिया यहाँ पर, तो आपकी स्टेट क्या हुई, अपडेट हुई, आपका कंपोनेंट रिरेंडर हुआ, तो आपको ये लॉक दोबारा से मिला, और आपका पहले जो एम्प्टी स्ट्रिंग था जिसकी वजह से आपको शो नहीं हो रहा था इनपुट के अंदर, क्योंकि उसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे यूज करवाया हुआ था, कहाँ पर, यहाँ पर। अब क्योंकि जब मैंने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू किया तो ये स्टेट में इसने अपडेट करवाया, और अब जो है पहले एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा था, मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, नेम के अंदर ए मिल रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू में ए आ चुका है, और आपको यहाँ पे ए भी नजर आया यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पर एल लिखता हूँ, तो ये देखिए आप लोग ए एल लिखा, अगेन यहाँ पे रेंडर वो कॉल, और आपको यहाँ मिल गया। मैं आई लिखूंगा, देखिए वहां पे आपको बार बार रेंडर मिल रहा है, क्योंकि रेंडर बार बार क्यों लॉग हो रहा है, क्योंकि मेरा कंपोनेंट जो है स्टेट अपडेट हो रही है, और आपका कंपोनेंट जो दोबारा से री रेंडर हो रहा है, HAIDER हैदर। ठीक है, ओके, इसके अलावा मैं आता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं अली, अगेन वही काम हो रहा सेम, @gmail.com, gmail.com। ठीक है, तो ये हमें मिल गया यहाँ पर, बट इतना फास्ट हो रहा है, आपका कंपोनेंट दोबारा से रिक्रिएट इतने फास्ट फास्ट हो रहा है, आपको नजर भी नहीं आ रहा कि ये आपका दोबारा से यूआई रिरेंडर वही क्या हो रहा है। ठीक है, और अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर ऑन सबमिट के ऊपर, अब मैं सिंपल क्या करवा दूंगा कि भाई यहाँ पर आ जाओ, और इसके अंदर ईमेल के अंदर नेम के अंदर नेम डाल दो, और ईमेल के अंदर ईमेल डाल दो। ठीक है, मतलब की भी नेम रख दिया और वैल्यू भी नेम रख दी, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ इस तरह से कुछ, क्योंकि नाम और वैल्यू दोनों सेम है की, तो इसलिए मैंने एक दफा लिखा था
अब यहाँ पर जो भी नेम के अंदर आपकी स्टेट के जो भी वैल्यू पड़ी हुई वो आपको यहाँ मिल जाएगी और ईमेल के अंदर ईमेल मिल जाएगी। ठीक है, मैं इसको मैं सबमिट करता हूँ, तो ये देखिए आपको मिल गई यहाँ पे वैल्यू। अब ये जो आपके पास है, ये आपकी जो स्टेट है, ये जो आपको कंपोनेंट है, सॉरी, ये आपका क्या है, कंट्रोल्ड कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें जो आपने स्टेट की अपने इनपुट की जो वैल्यूज को हैंडल किया है वो आपने स्टेट के थ्रू किया है। ठीक है, अब इसी के ऑपोजिट एक और भी तरीका है, जरा हम उसको भी देख लेते हैं। और उसमें हम लोग एक और नई हुक पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है, यूज रेफ हुक। ठीक है, और मैं यहाँ पर आया हूँ, इस यूज रेफ हुक को मैं कॉल करता हूँ और इसके अंदर मैं सपोज कर लें कुछ भी एक रेफ दे देता हूँ। मैं यहाँ पर एक पासवर्ड, एक और फील्ड बनाऊंगा अभी नीचे। ठीक है, और उसके लिए मैं पासवर्ड इनपुट रेफ लिख देता हूँ या पासवर्ड रेफ रख देते हैं, आपकी मर्जी है। मैं इनपुट रेफ रख देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड इनपुट रेफ। ठीक है, फॉर्मेट करते हैं। और अब भी आपके पास जितने भी आप रैक कंपोनेंट अपने बना रहे होते हो, अपने सॉरी एलिमेंट यूज कर रहे होते हो, तो आपको हर एलिमेंट के जितने भी आपके एचटीएमएल एलिमेंट है, हर किसी एलिमेंट के अंदर आपको, जब आप वो रैक के अंदर बना रहे हो, ठीक है, तो आपको दो स्पेशल कीज मिलती है। एक तो आपकी की वाली की मिलती है आपको, ठीक है, और एक आपको मिलती है रेफ वाली। ठीक है, ये आप अगर नॉर्मल उसके अंदर आएंगे ना एचटीएमएल के अंदर, तो आपको ये दो कीज नहीं मिल रही होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इधर आकर पहले तो मैं पासवर्ड कर देता हूँ सब जगह पे, PASSWORD पासवर्ड। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर वैल्यू इस तरह से अपनी हैंडल नहीं करूंगा। अब मैं हैंडल किस तरह से करूंगा मैं दिखाता हूँ। फॉर्मेट सेव, लेबल हो गया इंटर योर पासवर्ड, पासवर्ड ठीक है, सही हो गया। मैं पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, फोकस भी हो रहा है, और पासवर्ड की फील्ड को यहाँ पी कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो अब जो मैं पासवर्ड की फील्ड को हैंडल करूंगा वो मैं करूंगा रेफ के थ्रू। अब रेफ के थ्रू करना ये सेम इस तरह से ही है जिस तरह आप लोग डोम के एलिमेंट को एक्सेस करके उसकी वैल्यू को गेट कर रहे हो, तो सेम ही प्रोसेस है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेफ, और रेफ के अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, जो ऊपर मैं रेफ बना के रखा इसका, पासवर्ड इनपुट रेफ। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है जी, कोई मसला नहीं, अभी तक सही चल रहा सब कुछ। और ऊपर आए थे यहाँ पर, और यहाँ पर आकर मैं अगर रेंडर के बाहर यहाँ लिख दूं पासवर्ड इनपुट रेफ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और अभी आप लोग और कीजिएगा, अभी यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि जब मैंने उसको लॉक करवाया पासवर्ड इनपुट रेफ को, तो उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है करंट, और करंट के अंदर आपको वो फील्ड मिल रही है जिसके अंदर मैं उसको लिंक करवा चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसको मैं लिंक नहीं करवा इस फील्ड से, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप लोग और करें तो यहाँ पे अनडिफाइन ही मिल रहा है, क्योंकि हमने किसी इनपुट के साथ उस रेफ को लिंक नहीं करवाया, तो ऑब्वियसली बात है आपको कुछ मिलेगा नहीं। एम आई क्लियर? ठीक है, और अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसकी इनिशियल वैल्यू जो है मैंने यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ मैंने कुछ रखी नहीं है। आप यहाँ पर अगर नल रख दोगे तो आपको नल मिल जाएगा। ये देखिए करंट के अंदर आपको नल मिल चुका है। ठीक है, तो हमारे केस में अनडिफाइंड भी सही है, कोई मसला नहीं है, आप नल भी लेके चले। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए, अब क्योंकि आप नल रखो या अनडिफाइंड रखो, आपने नीचे जाकर डॉम अपने उसके अंदर अपनी JSX के अंदर जाकर आपने कहीं पे इस रेफ को यूज नहीं किया हुआ है, तो उसकी वजह से वो अनडिफाइंड था स्टार्टिंग में, तो अनडिफाइंड ही रहा। ठीक है, बट अगर अब मैं आकर इसको रेफ यूज करता हूँ और रेफ के अंदर जाके मैं उस रेफ को लिंक करवा देता हूँ इस इनपुट के साथ, सेव करता हूँ, तो आप देखिएगा इनिशियल में आपके अनडिफाइंड है यहाँ पर, और देखिए जैसे ही वो आपका नीचे नीचे तक पहुंचा और उसको दिख गया कि ये रेफ जो है मेरे इस इनपुट के साथ अटैच हुआ है, तो ये देखिए आपको जो मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके ऊपर, तो आपको इस इनपुट के ऊपर लेकर आ, मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए इस इनपुट पे लेकर आ गया। ठीक है, ऑल्दो कि आपको HTML के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा वो रेफ नाम का। क्लियर है चीज? ओके, अब जो मैं अपनी वैल्यू गेट करूंगा वो मैं इसके थ्रू करूंगा वैल्यू। ठीक है, अब देखिए मुझे इस तरह वैल्यू किस तरह गेट करनी मैं बताता हूँ, तो गौर से इस चीज को देखना आप लोगों ने। मैं यहाँ लिखता हूँ पासवर्ड, अब इसके लिए मैंने कोई स्टेट तो बनाई नहीं हुई है। ठीक है, इफ यू नो कि मैंने इसके लिए कोई स्टेट नहीं बनाई हुई है, तो इसके लिए मैंने एक चीज लिखी हुई थी, पासवर्ड इनपुट रेफ डॉट करंट, और डॉट करंट के अंदर आप लोगों को याद होगा कि डॉट करंट के अंदर आपको वो पूरा का पूरा इनपुट मिल चुका है। ठीक है, तो जब आप उस इनपुट को टारगेट कर चुके हो, तो अब आप उस इनपुट इसको सेम इस तरह समझे कि आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, तो इतनी चीज करने से आपको ये इनपुट मिल चुका है। अब जब इनपुट मिल चुका है, तो आप उस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करने के बाद उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हो उस इनपुट को, देन उस इनपुट को यूज करते हो, सपोज कर लो मेरे पास यूजर नेम इनपुट है, डॉट वैल्यू करते हो उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो सेम यहाँ पे मैं करूंगा पासवर्ड इनपुट रेफ डॉट करंट, यहाँ तक पूरा मुझे एलिमेंट मिल चुका है वो वाला पासवर्ड वाला। ठीक है,
तो यहाँ अगर मैं डॉट वैल्यू कर दूंगा तो उसकी मुझे वैल्यू मिल जाएगी। मैं सेव करता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आते हैं 1 2 3 4, ये देखिए आपको 4 दफा ये क्या हुआ है, 4 दफा आपका कहाँ गया, ठीक है, 4 दफा जो आपका ये कंपोनेंट रीरेंडर हुआ है, ठीक है। और अब अगर मैं इधर आता हूँ ali@gmail.com, ठीक है, ये भी आपका काफी दफा रीरेंडर हुआ है। अब अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ पे कुछ पासवर्ड टाइप करता हूँ ali12345, तो आप लोग गौर कर रहे हैं कि इसमें हमें एक फायदा तो ये हुआ है कि हमारी स्टेट जो है वो रीरेंडर नहीं हो रही है, मतलब हर की प्रेस करने के ऊपर, हर ऑन चेंज इवेंट के ऊपर मेरा कंपोनेंट रीरेंडर नहीं हो रहा है। अगर एक तरह से मैं देखूं तो ये एक बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे मेरा कंपोनेंट बार बार रिक्रिएट नहीं हो रहा है। अभी तो मेरे कंपोनेंट क्या है, सिर्फ ये 2-3 चीजें हैं ना, मतलब कि 2 इनपुट फील्ड है, तो बहुत फास्ट लोड हो रहा है, ठीक है, और आपको इवन के पता भी नहीं चल रहा, ठीक है, जब रिक्रिएट हो रहा है तो आपको पता भी नहीं चल रहा। बट अगर आपका कंपोनेंट बहुत ही बड़ा हो, बहुत हैवी हो, उसके अंदर आपके पास आपकी जो लिस्ट है, मतलब कि एक लिस्ट आ रही है, उसके ऊपर आप लुक थ्रू करवा रहे हैं, 1000 आपके पास प्रोडक्ट्स है, उसको शो करवा रहे हो, तो वो फिर एक की के प्रेस के ऊपर वो बार बार रिक्रिएट हो रहा होगा, तो वो परफॉर्मेंस के हिसाब से वो काम खराब है, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जब हम मेमो वगैरह और बाकी सारी हुक्स वगैरह पढ़ेंगे, यूज मेमो यूज कॉल बैक, तो हम देखेंगे किस तरह से हम उसको ओवरकम करते हैं उन चीजों को, ठीक है। और अब मैं अगर आता हूँ यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो देख लें आप लोग, आपको सब चीजें मिल गई यहाँ पर ali@gmail.com, 4 टाइम मैंने ये लिखा था और जो भी पासवर्ड के अंदर लिखा था वो ये चीज ये भी आ गई। तो सर तीनों से वैल्यूज तो ग्रैप कर पा रहे हैं हम लोग, बट फिर हम लोग ये वाली अप्रोच यूज करें, और इसका नुकसान भी है, ठीक है। और रेक्ट हमें क्यों बोला है, तो अब जरा इस पे आते हैं, एक मैं सिनेरियो लेता हूँ। मैं सिनेरियो ये ले रहा हूँ कि भाई ये जो आपका बटन है ना, ये जो आपका बटन है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिसेबल रहेगा। कब तक ये डिसेबल रहेगा मैं बताता हूं। मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास जितनी भी वैल्यूज है, पहली, दूसरी, तीसरी, ये जितने भी इनपुट्स हैं ये सबके सब मेरे पास क्या है, रिक्वायर्ड है, सॉरी रिक्वायर्ड है। मैं रिक्वायर्ड यहां पे भी लगाता हूं और रिक्वायर्ड मैं इधर भी लगा देता हूं, यहां पर, ठीक है, रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड मैं यहां पे भी लगा रहा हूं, ठीक है। अब इसको जरा गौर से सुनना आप लोगों ने, ये मैं डिफरेंस बताने जा रहा हूं कि कहां पे आपका कौन सा वर्क नहीं करेगा फिर, ठीक है। हमने 2 तरीके तो पढ़ लिए ना। अब मैं जरा सेव करता हूं और यहाँ पे कुछ इश्यू आ गया है, ओके सॉरी, नीचे मैंने डिसेबल लिखा, उसको मैंने वैल्यू नहीं दी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कंडीशन बना रहा हूँ, और कंडीशन में क्या बना रहा हूँ कि भाई जब तक आपके पास नेम वाली वैल्यू ना हो, जब तक आपके पास ईमेल की वैल्यू ना हो, एंड जब तक आपके पास पासवर्ड की वैल्यू ना हो, ठीक है, जब तक आपके पास पासवर्ड की वैल्यू ना हो, पासवर्ड को फील्ड है नहीं मेरे पास, तो पासवर्ड इनपुट रेफ कर लेता हूं और डॉट करंट करता हूं, और डॉट मेरे पास वैल्यू किस में आ रही थी, वैल्यू के अंदर आ रही थी, ऐसा ही था। आप लोगों को जो ऊपर मैंने यहाँ पे दिखाई थी लॉक करवा के, वो इस तरह नहीं करवाई थी ना, पासवर्ड इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, तो यही सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। अभी कोड करेगा क्या कि चेक करेगा कि नेम के अंदर कोई वैल्यू है, ठीक है, तभी आगे जाएगा। अगर यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिलती है तो आगे जाके चेक ही नहीं करेगा। मतलब कि जब तक आपके पास नेम के अंदर कोई वैल्यू ना हो, मतलब कि ट्रूथ की वैल्यू होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये, ईमेल के अंदर कुछ ना कुछ इनपुट होना चाहिए, सही है, और पासवर्ड के अंदर कुछ ना कुछ इनपुट होना चाहिए। जब ये तीनों आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो आपके पास क्या होगा, ये और मैं काम में करता हूं, इसको मैं कर देता हूं यहां पर कंट्रोल एक्स, और इसके एक मैं स्टेट इसके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूं। और यहां पर आकर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं। अब देखिए यहां पे मुझे स्टेट की नीड नहीं है, तो मैं यहां पे आके एक सिंपल सा मैं यहां पे कर लेता हूं, इज फॉर्म वैलिड, ठीक है, ऐसे। और इस फॉर्म वैलिड को मैं कहां यूज करूंगा, यहां पर एक वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और अब अगर ये आपकी ट्रू की वैल्यू होगी तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रू की वैल्यू होगी तो ट्रू मिलेगा, और ये भी ट्रू मिलेगा, तो ओवरऑल मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस फॉर्म में मुझे मिल जाएगा ट्रू। अब ट्रू मिलेगा तो डिसेबल, ट्रू का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे डिसेबल रखना है, बट मुझे ऐसा नहीं करना। जब सबकी सब ट्रू हो जाएंगी तो मुझे इसका निगेट करना है, इसका ऑपोजिट करना है।
मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आकर मुझे डिसेबल के अंदर इस फॉर्म वैलिड के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से कर दिया। मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी तक आप लोग और कीजिएगा कि जब मैं इसको आखिरी वाले को हटा दूंगा ना यहाँ से, दिस वन, तो ये आपकी बिल्कुल चीज सही चलेगी। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए आपका ये फॉर्म अभी तक क्या है, आपका ये जो बटन है, मैं इसको जूम इन करता हूँ, तो ये बटन आपका डिसेबल हुआ, आपको दिख भी रहा होगा ग्रेश कलर का आ रहा है, ठीक है। और ये कब तक अनेबल नहीं होगा, जब तक कि हमारे पास हमारे इन दोनों इनपुट्स के कोई ना कोई वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। ए लिखता हूँ, अभी तक देखिए डिसेबल है, इसमें मैं कुछ टाइप करता हूँ, देखिए अब दोनों के कुछ ना कुछ वैल्यू आ चुकी है ना। वो बात अलग है कि यहाँ प्रॉपर कोई वैलिड ईमेल नहीं है, उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। अब मैं बटन में क्लिक कर पा रहा हूँ, ठीक है, ओके क्लियर हो गया जी। बट अगर मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ %, पासवर्ड इनपुट रैप, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ए, यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ए, और यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर दूं, ये मेरा बटन डिसेबल नहीं, इनेबल नहीं हुआ। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, ऐसा क्यों हुआ है मेरे पास? हारिस, साजिद, आयशा, सैफ, क्या रीजन है इसकी? जब मैं उन दो के लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि ईमेल में ईमेल का ही फॉर्मेट जो है वो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं आयशा, भी देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले ये बोल के हटा था कि अगर मैं इसको हटा भी रहा हूँ यहाँ से, इस पासवर्ड वाली फील्ड का काम को हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ए लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है कि नेम में कोई ना कोई ट्रूथी वैल्यू हो। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मैं कुछ इस तरह से बोल रहा हूँ कि भाई एम्प्टी स्ट्रिंग ना हो, या आप इस तरह से लिख लो, या जिस तरह मैंने पहले लिखा हो तो इस तरह से लिख लो, ठीक है। तो अब देखिए ना यहाँ पर कि ये नेम जो है, जब मैं ए टाइप करूंगा तो ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं रहेगा, ये कोई ना कोई ट्रू वैल्यू हो जाएगी, कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। मैंने ए लिखा, ये कंडीशन आपकी ट्रू होगी। अब नेम में एम्प्टी स्ट्रिंग तो नहीं है ना, वो उसमें ये आ चुका है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है ना, और एंड का मतलब क्या है कि इस कंडीशन को भी चेक करो भाई। तो ईमेल में मैंने क्या लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ईमेल भी आपकी खाली नहीं होनी चाहिए। ये लो मैंने ईमेल के अंदर भी ये लिख दिया, देखो अब दोनों आपकी कंडीशन ट्रू हो चुकी है, तो ये ओवरऑल हो गया ट्रू हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्म वैल्यू में क्या वैल्यू आ चुकी है, ट्रू। अब मुझे ट्रू तो नहीं लिख रहा, अगर मैं डिसेबल इक्वल टू ट्रू लिख दूंगा तो मेरा तो फॉर्म डिसेबल, बटन डिसेबल ही रहेगा, उसको मुझे ऑपोजिट करना था उसके, तो मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क लगाया था। तो ट्रू है तो फॉल्स कर दिया इसने, जब फॉल्स कर दिया तो डिसेबल फॉल्स का मतलब क्या है कि आपको बटन एनेबल हो चुका है, तो ये बटन एनेबल हो गया यहाँ पर। अभी देखिए मेरा करेक्ट फॉर्मेट भी नहीं है ईमेल का, तब भी मेरा बटन एनेबल हो चुका है यहाँ पर, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब ये तो अलग वो है, तो उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, अच्छा ये भी रिक्वायर्ड फील्ड है, इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पे जो ये चीज होगी हमारे पास, मैं अगर इनको रिक्वायर्ड को हटा देता हूँ यहाँ से, इस रिक्वायर्ड की हमें नीड नहीं है यहाँ पर, इसको यहाँ से हटा देते हैं, और ऊपर बेशक लगा रह देते हैं, यहाँ से हटा सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। मैंने ए लिखा, और इवन कि अभी के आसानी के लिए मैं अगर इसको ईमेल को बजाय इसको सिंपल टेक्स्ट ही कर दूँ, ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ए लिखा, ए लिखा, तो देखिए मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आपके पास वो दोनों चीजें आ रही हैं। पासवर्ड में कुछ टाइप नहीं किया था, और उससे पहले मेरा बटन अनेबल भी हो चुका है। और पासवर्ड को अगर मैं अटैच करूँ यहाँ पर आके, मैं बोलता हूँ पासवर्ड के लिए मुझे चेक करवाना है, तो कर लेते हैं भाई। मैं 100% लिखूंगा, मैं बोलूंगा पासवर्ड की वैल्यू, आप लोगों को पता है कि मैं पासवर्ड इनपुट रेफ कर रहा था, डॉट करंट कर रहा था, डॉट वैल्यू कर रहा था, और उसको मैं बोल रहा हूँ इस वैल्यू में कि नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग हो, तो ही क्या करो इस फॉर्म को बताओ कि इज वैलिड है या नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आके कुछ इस तरह से लिखता हूँ इस वैल्यू को, इसको कुछ इस तरह लिखने के बजाय मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ लिख देता हूँ, ताकि इसकी वैल्यू मुझे हर की स्ट्रोक पे पता चलती जाए, ठीक है। तो वो भी मैं देख लेता हूँ, और यहाँ पे आके नेम भी लिखता हूँ, और यहाँ पे आके ईमेल भी लिखता हूँ आप लोगों के आसानी के लिए, और आगे ये फॉर्म वैलिड भी लिख देता हूँ। रिफ्रेश करते हैं, तो पहले से यहाँ पे देख लेते हैं एरर क्या क्या है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी तो अनडिफाइंड। अच्छा पहली चीज तो क्या है कि देखिए अभी यहाँ पर क्या है कि आपका जो करंट डॉट वैल्यू, अभी यहाँ पर ऊपर देखिए, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इसमें कोई दिखा नहीं रहा, तो मैं करता हूँ कमेंट। अभी मुझे एरर क्यों मिला था, मैं पहले ये भी मैं समझाता हूँ आप लोगों को। वेट अ मिनट, मैं यहाँ पर आता हूँ इनपुट रेफ पे, इसको कॉपी करता हूँ, डुप्लीकेट, और यहाँ पर आकर मैं एक चीज दिखाऊँ आप लोगों को, सेव करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ। तो आप लोग एक चीज जरा गौर से देखिएगा कि इनिशियल स्टेट पे जब तक ये नीचे पहुंचा नहीं, अभी यहाँ पे पहुंचा ही नहीं है, तो यहाँ पर इसको क्या मिल रहा है, करंट के अंदर अनडिफाइंड मिल रहा है, ठीक है, करंट के अंदर अनडिफाइंड मिल रहा है। तो जब मैं इनपुट पासवर्ड इनपुट रेफ डॉट करंट और
यहाँ तक मुझे क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है। तो जब यहाँ तक अनडिफाइंड मिल रहा है, जब अनडिफाइंड के ऊपर मैं डॉट वैल्यू कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है उसकी वजह से। तो मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आके ये लगा लेता हूँ, या तो इस तरह आप लगा लें या आप पहले चेक करवा लें। ये लिखे कॉपी करें, इसको इस तरह लिखें, 100% लिखें, और अब आप ये इसको हटाकर ये इस तरह लिखें। दोनों आपकी मर्जी है, या तो आप उस तरह छोटा तरीका यूज कर ले इस तरह करके, या आप इसको दो दफा इस तरह से लिख लें। बात एक ही है। अब अगर मैं आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, अब आपके पास देखिए वो एरर भी नहीं आया है, ठीक है। अब आपके पास वो एरर भी नहीं आया है। और आपको यहाँ पर मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, वेट अ मिनट, इनको मैं कीज बना लेता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है जिसकी वजह से आपको नजर नहीं आ रहा। तो मैं इसको एक ऑब्जेक्ट में ले आता हूँ, की और वैल्यू दोनों की सेम हो जाएंगी, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए नेम का भी एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है, ईमेल का भी एम्प्टी स्ट्रिंग आ रहा है, इस फॉर्म वैलिड भी आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको कट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे पासवर्ड भी लिख देता हूँ, तो आप लोग एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पर बस फॉर्मेट करता हूँ और कॉमा डालता हूँ यहाँ पर, और इससे पहले मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ, क्योंकि वो लंबा वाला तरीका मैं नहीं चाह रहा हूँ कि बार बार लिखूँ उसका। और अब मैं इसको कट कर दूँ यहाँ से, फॉर्मेट सेव, रिफ्रेश। तो देखिए पहली चीज है कि पासवर्ड में अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक, कोई मसला नहीं है। अब जब मैं आ रहा हूँ ए के ऊपर, ठीक है, मैंने ए लिखा, तो देखिए आपकी जो स्टेट है ये जो है ये भी अपडेट मिल रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आपकी मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर इसको गौर से देखिएगा, इसकी वैल्यू मिल गई है, नेम में कुछ ना कुछ आ चुका है, तो उसी नेम को मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। वो चेक कर लेगा कि नेम नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है जी, पास होगी कंडीशन। आगे चलते हैं, ए, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ चुकी है, इस पे आया, इसको भी चेक किया, इसकी कंडीशन भी पास हो चुकी है। बट जब मैं पासवर्ड के कुछ टाइप करता हूँ ए बी सी, तो देखिए आपको ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है। तो जब इसकी ट्रैकिंग हो नहीं पा रही है, क्योंकि हर ऑन चेंज के ऊपर हमारी स्टेट अपडेट नहीं हो रही, स्टेट को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो इस सिनेरियो के अंदर फिर क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे देखो हमारे पासवर्ड की फील्ड हमें मिल ही नहीं रही। हम ऑल्दो के टाइप कर चुके हैं, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर लूँ, या मुझे मिल ही नहीं पा रही है। जब यहाँ ही नहीं मिल पा रही है, तो ये किस तरह इस कंडीशन को चेक करेगा? तो इस कंडीशन को चेक कर ही नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे दो ट्रू हो गई थी, बट ये वाली हमेशा हमारी फॉल्स ही रह रही है। तो ओवरऑल ये पूरी की पूरी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। तो जब पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो इस फॉर्म वैलिड यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें फॉल्स मिलेगा। तो फॉल्स के पीछे जब मैंने ये निशान लगाया एक्सक्लेमेशन का, तो ये फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। और जब ट्रू कर देगा, तो ये आपका फॉर्म आप कुछ भी टाइप कर लो यहाँ पर, ये कभी भी आपका इनेबल नहीं करेगा। तो आपको ये चीज, ये सिनेरियो समझ आ गया कि कहाँ पे हम लोगों को जो है यूज स्टेट को यूज करना है। जब इस तरह का सिनेरियो आ जाए कि जब आपको बटन को हाइड इस तरह की चीजें वगैरह करनी है, तब आपको कंट्रोल कंपोनेंट ही यूज करने हैं, क्योंकि अनकंट्रोल कंपोनेंट से आप ये फिर डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। क्लियर है चीज? हारिस, आयशा, साजिद, जी क्लियर है। तो यहाँ पर ये हमें नुकसान हुआ। एक फायदा तो हमने देख लिया था कि अनकंट्रोल में अगर हम जाते हैं तो हमें बार बार रिडंडेंट नहीं होती है, बट उसके एक फायदे के पीछे नुकसान भी था कि हम हर की स्ट्रोक के ऊपर, हर की प्रेस करने पर हम उसकी स्टेट को चेक नहीं कर पा रहे, ठीक है। ऑल्दो कि हाँ एक चीज ये हो सकती है कि सपोज कर ले मैं ये वाली कंडीशन नहीं लगाता यहाँ पर, ये वाली कंडीशन में नहीं लगाता यहाँ पर, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, ए ए आपका इनेबल हो गया। अब इसको आप यहाँ पे कुछ टाइप करो, ठीक है। हम फॉर्म के सबमिट करने के बाद यहाँ मुझे वो वैल्यू मिल रही है, क्यों? क्योंकि वो उसकी वैल्यू स्टेट के उसके वेरिएबल को एक्सेस करके वो तो हम लोगों ने किए हैं, यहाँ पे देखो पासवर्ड डॉट करंट डॉट वैल्यू, ठीक है। बट जब हम वो डिसेबल वाली फंक्शनलिटी करना चाहते हैं, उस टाइम पे हमारे उसकी वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही थी हर की स्ट्रोक के ऊपर। वो तो हम लोगों ने कुछ इस तरह से किया ना कि हम लोगों ने सारे की प्रेस कर ली, सब कुछ कर लिया, एट दी एंड आकर जब हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमें वहां पर उसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो हम उसको कर लेंगे यहाँ पर काम। तो ये यूज रेफ आपको समझ में आ गया? यूज रेफ जो है इन शॉर्ट आप लोग अपनी डॉम को एक्सेस करने के लिए यूज कर रहे होते हो, बजाय से कि आप लोग वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय क्यूरी सिलेक्टर को यूज करो, क्यूरी सिलेक्टर ऑल को यूज करो, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम यूज करो। उन सब के बजाय आप सिंपल यहाँ पे यूज रेफ को यूज कर सकते हो। और इवन कि आप यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप पासवर्ड इनपुट रेफ लिख रहे हो, और पासवर्ड इनपुट रेफ यहाँ पे हम लोग एक और चीज देखेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ, और सपोज कर लें आप लोग इसको डॉम के थ्रू एक्सेस करने के बाद कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कर लें, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर आऊंगा, डॉट करंट, करंट तो वैसे मिल ही जाएगी आपको कीज के अंदर, आगे वाली की जो है उसमें आपके पास वो आएगा डॉट
अब आप इसके आगे कोई भी आप वैलिड अपना वो लिखें। यहां तक आपका काम क्या है, आप एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, आप क्लास सब कुछ भी जो करना चाह रहे हो आप यहाँ पर अपना प्रॉपर वो जो हम पीछे डॉम के पढ़ के आ चुके हो सब चीज आप यहाँ पे लगा सकते हो। स्टाइल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर डॉट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड कर देते हैं, सेव करते हैं। और यहाँ पे क्या बोले, पासवर्ड इनपुट रेफ चीनी कैन नॉट अपीयर इन लेफ्ट हैंड साइड। ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं। इस चीज को मैं बाद में बताऊंगा जब हम यूज इफेक्ट को हुक को पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ये चीज नहीं कर पाएंगे। फॉर्मेट करता हूँ, सेव करता हूँ। तो यहाँ तक आप लोगों को इश्यू है कि कहाँ पे हम यूज स्टेट हुक को यूज करेंगे, कहाँ पे हम किस तरह यूज करेंगे। अभी मैं काम में करता हूँ, मैंने यूज इफेक्ट को यूज एफ को भी पढ़ा दिया यहाँ पर। मैं इसको काम करता हूँ, इसको भी मैं अब बजाय इसके कि मैं इसको यूज रेफ के थ्रू एक्सेस करूँ यूज करूँ, इसको मैं कर रहा हूँ कमेंट, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कमेंट। और यहाँ पर आकर मैं इसको करता हूँ अनकमेंट और हटाता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे आकर मैं लिखता हूँ वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मैं लिखूंगा पासवर्ड। अब पासवर्ड मेरे पास है नहीं, इस स्टेट को ऊपर जाकर बनाऊंगा। और उसके बाद इसको मैं कर लेता हूँ वैल्यू के बाद ऑन चेंज को कॉपी, और रिक्वायर्ड में सबसे हटा रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बताया था बस। फॉर्मेट सेव, और यहाँ पर आकर मैं इसको भी पेस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे सेट ईमेल की जगह पे मैं किसमें सेट करवाऊंगा, सेट पासवर्ड वाली एक फील्ड बनाई होगी उसके अंदर सेट करवाऊंगा, ठीक है। मैं कॉपी कर रहा हूँ इसको, कॉपी बल्कि ना भी करें। हम यहाँ पे आते हैं और यूज स्टेट स्निपेट, और मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। और टैब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी फर्स्ट की को कैपिटल कर देगा, और यहाँ पर आपको कर्सर को लेकर आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से करवा रहा हूँ फॉर्मेट सेव, तो हमारा कोड अब प्रॉपर से ही चलेगा। हाँ अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ ना, अगर एंड परसेंट पासवर्ड नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, अब आपके पास देखना वो चीज वर्क करेगी, क्योंकि पहले नहीं कर रही थी। रिफ्रेश, और अब मैं यहाँ से आकर अपने अगर इसको भी हटा दूं, अब मैं पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड डालता हूँ, यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करते हैं, और इधर मैं पासवर्ड की जगह पे पासवर्ड लिख दूंगा, एक ही दफा लिखूंगा, की वैल्यू सेम है। और कमेंट कर देता हूँ इसको, फॉर्मेट सेव, रिफ्रेश। ए लिखा, देखिए क्यू लिखा, क्यू आपके पास नेम के अंदर आ गया, ए इसमें आ गया, और पासवर्ड में कुछ लिखता हूँ बी। अभी तक देखिए आपका फॉर्म जो है फॉल्स आ रहा है, जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो आपको देखिए ट्रू हो चुका है, क्योंकि तीनों के अंदर वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है। और आपको देखो ये इनेबल भी हो चुका है। अब मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ और आपको यहाँ पूरा का पूरा क्या आ गया, यहाँ पर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, ओके सॉरी, मैंने यहाँ पर आकर ये मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैं भी कमेंट कर चुका हूँ ना, और मैंने नीचे इसको रेफ भी नहीं दिया। अब ये मुझे क्यों दे रहा है, क्योंकि पहले जब था मैंने इसको नीचे कहीं ना कहीं जाकर लिंक करवा दिया था, तो करंट के अंदर मुझे वो इनपुट मिल चुका था, ठीक है, एक्सेस कर लिया था उसने। बट अब की बारे में मैंने कहीं इसको लिंक ही नहीं करवाया, तो उसको यहाँ पर अनडिफाइन ही मिल रहा होगा। और जब मैं अनडिफाइन के ऊपर डॉट वैल्यू कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ एरर थ्रो कर रहा है, या तो मैं इसको इस तरह कर दे, बट अभी हमारी नीड है नहीं, तो मैं इसको डुप्लीकेट करके और यहाँ से इसको मैं करता हूँ कमेंट, और इसको मैं कमेंट करता हूँ फॉर्मेट सेव ए कुछ लिख देते हैं, और यहाँ पे भी, और ये इनेबल हो चुका है। और अब मैं सबमिट करूँ तो ये देखिए आपको यहाँ पे पूरा का पूरा आपको मिल चुका है। ओके, यहाँ तक तो हो गया आप लोगों को क्लियर, ये क्लियर है सब चीजें, ठीक है। अच्छा अब देखिए आप लोगों को, और यहाँ पे सपोज कर ले मैं एक और स्टेट भी बना रहा हूँ, यूज स्टेट, ठीक है। और ये मैं कर देता हूँ काउंट, सपोज कर ले मैं काउंट की एक स्टेट बना रहा हूँ, काउंटर कर दे, काउंट कर दे, और यहाँ पे मैं लिख दिया 0, ठीक है। और इधर आके मैं लिख देता हूँ काउंट ये, और इसको मैं क्यों यूज कर रहा हूँ वो भी आप लोगों को पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। और फॉर्म के बाहर मैं एक काम ही कर रहा हूँ कि मैं एक बटन बना रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ कॉपी करके ले आता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ फॉर्म के अंदर, और मैं यहाँ रख देता हूँ फॉर्म के बाहर। बट फॉर्म के बाहर रखूंगा तो अगेन एक इशू आ जाएगा वही वाला, कि मैं रिटर्न के बाद आप लोग कभी भी एक से ज्यादा एलिमेंट को रिटर्न नहीं करवा सकते। तो मुझे सिंपल सा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपने फ्रेगमेंट को यूज इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए। अच्छा एक मैं अंडू कर रहा हूँ पहले। अच्छा काफी लोग क्या करते हैं कि फ्रेगमेंट को कुछ तरह से भी यूज कर रहे होंगे बिला फजूल का, मतलब कि मैं कट कर रहा हूँ, ये देखा भी बिल्कुल आपका एलिमेंट सही चला, एक ही एलिमेंट आप यहाँ से रिटर्न करवा रहे हो, बट काफी लोग कुछ कर रहे होते हैं इसको कुछ इस तरह से करेंगे। अरे भाई आप ऑलरेडी वो एक एलिमेंट रिटर्न करवा रहा था, तो आप क्यों इस तरह से कर रहे हो, समझ आइए नहीं आई। मैं फॉर्म कर रहा हूँ, इसको इस तरह करने को फायदा नहीं है ना,
क्योंकि वो ऑलरेडी एक ही एलिमेंट रिटर्न करवा था। हाँ, आप फ्रैगमेंट को तब यूज करो जब आपको लग रहा है कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न करवा रहे हो, जिस तरह कि अभी हमारे केस में आगे आएगा। ठीक है, तो ये एक इनवैलिड तरीका है, आप क्यों यूज कर रहे हो अपने फ्रैगमेंट को। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ इसको, और अब देखिए यहाँ पर आके मैं अगर इसको यूज करता हूँ, किसको, बटन को, यहाँ पर अब देखिए अब मेरे पास इशू आएगा, अब मेरे पास इशू आएगा, फॉर्म 2 दफा आ गया यहाँ पर, इसको मैं कर रहा हूँ कर, अब मेरे पास इशू आ रहा है, अब जाके मैं यूज करूंगा फ्रैगमेंट को, या फ्रैगमेंट को यूज कर लूँ या डिव यूज कर लूँ, मर्जी आप लोगों की। अगर आप लोगों को क्लास वगैरह देना है और स्टाइलिंग करनी है उस मेन कंटेनर के ऊपर आउटर पर, तो फिर ऑब्वियसली बात है, फिर आप लोग डिव को या कोई और एलिमेंट को यूज करोगे। बट सिर्फ अगर आपका मकसद ये है कि सिर्फ आप इसको इशू को रिजॉल्व करना चाह रहे हो, तो फिर आपका सिंपल सा आप फ्रैगमेंट को यूज कर लोगे। मैं अगर यहाँ पे काउंटर में आता हूँ और काउंटर में जाके इन 2 फंक्शन को भी उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, अच्छा फंक्शन नहीं बनाते हम लोग, यहाँ पे नीचे आते हैं कहाँ पर, फॉर्म के अंदर, और फॉर्म के अंदर आकर मैं यहाँ पे आकर ही, मैं यहीं पर आकर ही इसको कुछ मैं इस तरह कर लेता हूँ, सेट काउंट, और इसके अंदर आकर प्रीवियस वैल्यू, कॉल फंक्शन को यूज कर लो, प्री वैल्यू। ठीक है, और प्री वैल्यू के बाद इसमें आकर प्री वैल्यू +1 कर दो। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, मैंने एक ही लाइन का अलग से फंक्शन नहीं बनाया, यहीं पे कर लिया इसको, बट मेक श्योर अच्छा इसके अलग अलग फंक्शन आप लोग बना लो तो वो बेहतर है। उसमें ये होता है कि कल को अगर आप उस फंक्शन को एक्सटेंड करना चाह रहे हो, उसमें कोई नई चीज़ ऐड करना चाह रहे हो, तो आपको आसानी नहीं होगी, बजाय इसके आपके यहाँ पर HTML JSX के अंदर आपका कोड मैसी हो जाए, बहुत गंदा हो जाए, यहाँ पर काफ़ी लाइन ऑफ कोड आप यहाँ पर लिख रहे हो, उससे बेहतर है कि आप बाहर इस तरह का काम कर लो। ठीक है, और फॉर समझाने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे कर दिया, मैं सेव कर रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सब कुछ सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे भी तक सही है। अगर आपके पास अब देखो तो ये जो काउंट की स्टेट है, ये एक अलग स्टेट है। ठीक है, इसके फॉर्म से कोई कंसर्न नहीं है, फॉर्म की जितनी इनपुट फील्ड से कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो ये ठीक है, बट अगर आप गौर करो तो आपके पास नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये तीनों एक ही स्टेट, मतलब एक फॉर्म की इनपुट से रिलेटेड कंसर्न थे ना इनका, उन्हीं से रिलेटेड काम कर रही थी। ठीक है, ऐसा ही था कि ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, ऐसा कोई और फील्ड भी आती है, तो बजाय उसके कि आप लोग यहाँ पर सेपरेट सेपरेट अपनी स्टेट बनाओ कुछ इस तरह से करके, ठीक है, 3 स्टेट बनाओ, आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। रिड्यूस किस तरह से कर सकते हो, मैं यहाँ पे करता हूँ यूज स्टेट स्निपेट, और यहाँ पे सपोज कर ले मैं यूजर इन्फो लिख देता हूँ या डेटा लिख देता हूँ, मैं डेटा कर देता हूँ कि सारा का सारा फॉर्म का डेटा इसी के अंदर आएगा, और मैं टैब प्रेस करता हूँ, सॉरी समटाइम ये तरह कर जाता है, खैर, और यहाँ पर आकर अब मैं इसको सेट डेटा कर देता हूँ। ठीक है, और इधर आकर मैं अगर मैं इसको हटाऊं दोबारा से, और ये देखिए मैंने ये जो पहली प्रीवियस दफा जो मैंने यहाँ पर नेम इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग रखवाया था, ईमेल इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग रखवाया था, पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग रखवाया था, वो बजाय इसके मैंने 3 दफा इस तरह से लिखने के बजाय मैंने एक ही दफा कुछ बनाया, और उसके अब की बारी में मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पास करी जिसमें 3 चीजें, नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक है, होप तो क्या आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। और अब आकर मैं यहाँ पे आके सपोज कर ले, मैं यहाँ पे आके अब अगर आपको इसको नीचे यूज करना है, अगर आपको नीचे यहाँ पे आप कई लोग इस तरह भी यूज कर रहे होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैं काम करता हूँ इस फॉर्म को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट, और डुप्लीकेट करता हूँ नीचे फॉर्म को दूसरे तरीके के लिए, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ये रहने देते हैं यहीं पे, इसके अंदर आकर मैं वैल्यू की जगह मैं क्या यूज करूंगा, डेटा डॉट नेम। देखिए आप लोगों को मिल रही है, क्यों, क्योंकि डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट गया और ऑब्जेक्ट के अंदर 3 कीज थी, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे नेम यूज करूंगा। ठीक है, ओके, देन उसके बाद डेटा डॉट करूंगा तो ईमेल आ रही है, तो ईमेल मेरे आगे लिखी हुई है। देन उसके बाद आपके पास, इसको मैं हटा देता हूं, डेटा डॉट 15 मिनट रह जाएंगे, और इसी के हम क्लास को वाइंड अप भी कर देंगे, पासवर्ड। ठीक है, इतना हो गया, सही है सर, हो गया, बस अब आगे, अब आगे, ठीक है, अब आगे आगे हम क्या करेंगे, अगर मैं इतना करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और जरा मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं चेक करता हूँ कि मेरी फंक्शनलिटी प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही। ठीक है, मैं काम ही करता हूँ, इसको उठाकर मैं अगर रहने दूँ यहाँ पर ही फॉर्मेट करता हूँ और इस पूरे फॉर्म को कमेंट कर देता हूँ दिस वन। ठीक है, और इवन कि अकाउंट को भी मैं कर देता हूँ। मैं समझाने के लिए किया था कि इसकी जो स्टेट है वो बिल्कुल सेपरेट है, उसका हमारे फॉर्म से कोई लिंक वगैरह नहीं है, तो उसको हम अलग ही रखेंगे। बट अगर कोई इस तरह की स्टेट्स हैं जो कि बिल्कुल आपको लग रहा है कि रिलेट कर रही हैं, लिंक कर रही हैं एक ही इनपुट, एक ही पूरे फॉर्म से, तो उसको आप एक जगह पे रख सकते हैं। ठीक है, मैं सबको कमेंट कर दिया और मेरे पास ये फॉर्म आ चुका है। अब मैं अगर यहाँ पर आऊँ, मैं कुछ प्रेस कर रहा हूँ,
ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो मुझे बताएगा क्या इशू आ गया हमारे एप्लीकेशन के अंदर। एक चलती हुई एप्लीकेशन हमारे पास क्यों स्टॉप हो गई है? एनीवन, तो जल्दी कीजिएगा, मैं क्लास को वाइंड अप करना है। मुझे पता है कोई नहीं बताएगा, सब सुन होके बैठे होते हैं यहाँ पर। खैर हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके मैं लिखा है डेटा डॉट नेम, बट जो मैं ऑन चेंज कर रहा हूँ तो वो आपको क्या लग रहा है, वो तो कहाँ जा रहा है, वो तो सेट नेम के अंदर जा रहा है। और मैं जो है, मैं तो इस स्टेट को यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इस स्टेट नेम को तो नहीं वैल्यू के अंदर रखा हुआ ना, मैं तो डेटा डॉट ईमेल को, डेटा डॉट नेम को, डेटा डॉट पासवर्ड को रखा हुआ है। अब आप क्या करें सर, आप तो क्या करें सर, क्या करें? ठीक है, कोई मसला नहीं है, पहले अगर आप लोगों ने इसमें किया हुआ था तो इसमें रखो भाई, कोई मसला नहीं। यहाँ पे आए थे, इसको मैं हमें को लगा लो यहाँ सबके, ठीक है। तो इनको आके मैं कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि अब मैं इनको यूज नहीं कर रहा हूँ। अब जो मैं वैल्यू स्टोर कराऊंगा वो मैं कहाँ करवाऊंगा, मैं इसको कट ही करता हूँ, यहाँ पे मेरी नीड नहीं है इसकी। अब जो मैं डेटा स्टोर करवाऊंगा वो मैं कहाँ करवाऊंगा, सेट डेटा के अंदर, क्योंकि अब जो है डेटा मेरा कहाँ जा रहा है, डेटा मेरा इस ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहा है। किस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मुझे ऑब्वियसली बात है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के जो वैल्यू मिलेगी वो इनकी इसके अंदर स्टोर करवानी होगी, तभी तो मेरा ये डेटा के अंदर ये चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पे आता हूँ सेट डेटा, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ ये कुछ इस तरह से। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए एक चीज खास ख्याल रखना है कि आपकी जो स्टेट है, ठीक है, यूज स्टेट हो, वो आपके पास इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि आप उसको अपडेट नहीं कर सकोगे। ठीक है, क्लियर है? तो आप हमेशा इस तरह से स्प्रेड ऑपरेटर को यूज करोगे। आप बोलोगे कि भाई इस डेटा के जितनी भी कीज हैं, मतलब कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू होगी उसको लाके यहाँ पे स्प्रेड करवा दो। ठीक है, तो ये वाला काम, ये जो हिस्सा ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इस कोड के अंदर, ये कर क्या रहा है, ये कुछ ये कर रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको विजुअली इसकी। ये कुछ ये काम कर रहा होगा कुछ इस तरह से, ऐसे। ठीक है, ये कुछ इस तरह से काम कर रहा होगा। अब क्योंकि मैंने इसको लाके स्प्रेड करवा दिया है, और अब क्योंकि मैं नेम वाली इनपुट के अंदर हूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम इज इक्वल टू, और जो भी मेरे को ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से वैल्यू मिलेगी वो मैं इसके अंदर स्टोर करवाता जाऊंगा। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास नेम की पहले से एम्प्टी स्ट्रिंग पड़ी होगी, जब मैं इसको स्प्रेड करवाऊंगा और उसके बाद दोबारा से मैं नेम वाली की को यहाँ पर डालूंगा, तो वो वाली, ये वाली की जो है इस वाली की को ओवरराइड कर देगी। ठीक है, तो मुझे ईमेल में एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाएगा, पासवर्ड में एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाएगा, और नेम के अंदर वो चीज मिल जाएगी। अब अगर मैं ये विजुअली मैंने करने के लिए बताया था, ये सर से पीछे आपके बैक पर ये कर रहा होगा, मैं स्प्रेड करवाऊंगा इसको। ठीक है, और अगर मैं फॉर्मेट करूं, और इतना करने के बाद अगर मैं बाहर यहाँ पे आके लॉग के अंदर यहाँ पर इसको मैं करता हूँ कमिट, इसको भी करता हूँ कमिट अभी के लिए, और इसको भी कमिट कर देता हूँ। और यहाँ पर आकर अगर आप लोग देखें, यहाँ पर मैं इसको इसके बजाय मैं लिख देता हूँ डेटा। तो आप लोग गौर कीजिएगा क्या होता क्या यहाँ पर। रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, दिस फॉर्म वैलिड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, वेरिएबल यहाँ इसको नहीं मिल रहा है, तो मैं इस वेरिएबल को रहने ही देता हूँ, यहाँ पर इसको अनेबल ही रहने देते हैं, फॉर्मेट सेव ना हमारे काम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपको वही डेटा के अंदर नेम, ईमेल और पासवर्ड की एम्प्टी स्ट्रिंग आप लोगों ने स्टोर करवाया हुआ था यहाँ पर, तो वो आपको वहाँ पे डेटा के अंदर यहाँ मिल गया है। ठीक है, अब देखिए जब मैं नेम के ऊपर प्रेस करूंगा, ए सॉरी मेरा ये चेंज हो गया फॉर्मेट इसका, अब मैं आता हूँ ए लिखता हूँ, तो ये देखिए आपको नेम के अंदर वो चीज़ मिल रही है ए, मैं कुछ और प्रेस करता हूँ एल, देखिए अब आपका प्रॉपर सही चल रहा है, और आप देखिए उसी की के अंदर वो चीज़ अपडेट करवा रहा है, जबकि बाकी दो की वैसी की वैसे आपकी पड़ी हुई है। ठीक है, अब मैं आता हूँ ये सेम काम मैं कहाँ करता हूँ, बाकी नीचे दोनों की फील्ड पे भी कर देता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और अब की बार मैं नेम के बजाय कहाँ पे लेके जाऊंगा वैल्यू को, कोई गैस करेगा जल्दी से, हरी अप। मुझे मेरा इनपुट कौन सा ईमेल है, तो मुझे किस वीक क्या की के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाना होगा, ईमेल में, पासवर्ड में, या नेम में? ईमेल में कराएंगे ना अली? बिल्कुल ठीक है, ईमेल में करवाएंगे। और मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ आके मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे आके मुझे करना पड़ेगा पासवर्ड, फॉर्मेट सेव। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, और ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ ALI, बिल्कुल ठीक चल रहा है, ये देखिए ये, और ये पासवर्ड बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, बट अभी तक हमारा फॉर्म डिसेबल नहीं हुआ है, अनेबल नहीं हुआ। ठीक है, तो वो क्यों नहीं हुआ है, वो इसलिए नहीं हुआ कि हमने यहाँ पे जो इस फॉर्म वैलिड के अंदर कीज रखी हुई है, वो हम लोगों ने ये ऊपर वाली रखी थी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब की जो कीज है वो मेरे पास कहाँ पे, नेम, ईमेल और पासवर्ड।
अब या तो ये कि आप यहाँ पे आके लिखो डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट पासवर्ड, ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। मैं लिख के दे देता हूँ यहाँ पर डेटा डॉट नेम, डेटा, पहले हम इस पर भी चेक कर लेंगे, डेटा डॉट ईमेल और डेटा डॉट पासवर्ड। मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब जरा चेक कीजिएगा आप लोग, आपका ये काम सही चलेगा। और ये देखिए आपका इनेबल हो चुका है। मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे इनपुट सब चीज़ आ चुकी है। और यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया हुआ है, यहाँ पे अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट पासवर्ड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करना पड़ेगा, बजाय फिर आप इस तरह बार बार करो। और इवन कि आप अगर गौर करो तो आप लोग नीचे भी यहाँ पे डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट पासवर्ड, डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट नेम इस तरह से करना पड़ा है, ठीक है। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, आप लोगों को याद हो, कॉस्ट, हम लोगों ने डिस्ट्रक्शन पढ़ी थी ना, तो हम क्यों नहीं करें उसको डिस्ट्रक्शन। डेटा करता हूँ और डेटा के अंदर क्या है कि ये नेम है, बिल्कुल ठीक है, ईमेल है, बिल्कुल ठीक है, पासवर्ड है, बिल्कुल ठीक है, फॉर्मेट करता हूँ। अब बजाय इसके मैं इसको यहाँ पे डेटा डेटा सब जगह पे यूज़ करूँ, मुझे यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें जहाँ जहाँ डेटा आ रहा है वहाँ से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। फॉर्मेट से एक लाइन से करने से मेरे पास काफ़ी जगहों पे मेरे पास कोड कम हो चुका है। इवन कि अभी अगर मैं यहाँ पे भी आऊँगा तो अभी मुझे यहाँ पे डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट पासवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल सा यहाँ पर नेम, ईमेल, पासवर्ड कर लूंगा, और क्योंकि मेरे पास की और वैल्यू सेम है तो मैं एक दफ़ा ही लिख लूंगा यहाँ पर। तो ये देख रहे हैं डिस्कशन का क्या फ़ायदा हुआ आप लोगों के पास। फॉर्मेट करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी आपकी एप्लीकेशन सही चलेगी। अली यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं और यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं, देखिए आपका ये इनेबल भी हट गया यहाँ से। और अगर मैं लॉक करूँ तो ये देखो आपको आउटपुट में फाइनल वैल्यू भी मिल चुकी है, नेम, ईमेल और पासवर्ड की, ठीक है। ठीक है सर, बट सर यहाँ पे तो हमारा कोड और ज़्यादा एक तरह से लंबा हो चुका है। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल सा सेट नेम के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू रख रहे थे, बट अभी हमें ये जो काम है फालतू करना पड़ा है। और इवन कि हमें डिस्कशन भी फालतू ही करनी पड़ी यहाँ पर, ये चीज़ हमें फालतू ही करनी पड़ी है, ठीक है। बाकी सब चीज़ तो हमारी सेम रह गई है, बट हमें एक दो लाइन अलग से करनी पड़ गई है। चलो इसको भी थोड़ा कम कर लेते हैं। अब कम किस तरह से करेंगे, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। इसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, ऑन इनपुट चेंज हैंडलर। आप जब भी कोई अपना फंक्शन बनाए जावास्क्रिप्ट के अंदर, रेक के अंदर, कहीं पे भी, तो या तो उसके आगे एंड में हैंडलर लिख दें ताकि पता चले किस चीज़ को हैंडल कर रहा है, ठीक है। या पर हैंडल इनपुट चेंज या हैंडल लिख दें, हैंडल यूज कर लें स्टार्टिंग में, हैंडलर एंड में यूज कर लें, तो अगले बंदे को भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैं इतना करता हूँ और यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ सेट डेटा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सेट डेटा, और इधर आके मैं कुछ कुछ एक जादू करने लगा हूँ, इधर और से देखिएगा। यहाँ मुझे मिल जाएगा इवेंट, ठीक है, आप लोगों को पता है। मैं इसको कमेंट करता हूँ पहले, और इस ऑन इनपुट चेंज हैंडलर को मैं मल्टीपल जगहों पे कॉल करूंगा, यहाँ पर भी, ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि आप लोगों ने कॉल फंक्शन बनाया हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पे ई पास करना पड़ेगा। अगर आपके पास सिंगल लाइन होती, सिंगल लाइन से मतलब क्या, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, और अगर आप लोग सिंपल कुछ इस तरह से करते, मैं यहाँ पे हटाता हूँ इसको, मैं यहाँ पर ऑन इनपुट चेंज हैंडलर कुछ इस तरह से लिख देता, तो तब आपको यहाँ पे ई पास करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो कि मैं यहाँ से कर रहा हूँ इस तरह से मैनुअली, ठीक है। ठीक है सर जी। और मैं यहाँ पे आता हूँ, उसको भी मैं करता हूँ कमेंट, और यहाँ पर आके मैं करता हूँ सेट, सॉरी सेट डेटा नहीं, ऑन इनपुट चेंज हैंडलर, तो यहाँ से मैं ई पास कर देता हूँ, ठीक है सर जी। अब क्या करें बताएं, इतना हो गया, इतना हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या करें, फॉर्मेट करते हैं, सेव करते हैं। जरा हम पहले आते हैं ऑन इनपुट चेंज को जरा चेक करते हैं, इवेंट जो मुझे मिल रहा है क्या होता है इसके अंदर, इवेंट के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें क्या क्या मिल रहा है इस इवेंट के अंदर, हम वो चेक कर लेते हैं। और उसको मैं यहाँ पे लॉक करवाता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, ये इनपुट मेरे पास रिप्लिकेट हो चुके हैं आई थिंक, मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, नीचे वाले को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि वो मैं समझाने के लिए लिखा था। आप इस तरह से कर सकते हैं, बट अभी हमारे को नीचे वाली अप्रोच, पहले वाली अप्रोच यूज़ करनी होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर मैं ए पास कर देता हूँ और फॉर्मेट सेव रिफ्रेश। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब मैं इस तरह से कर रहा हूँ ना, तो आपको एक फंक्शन यहाँ पे बहुत सारा घिचमिच हो रही है, तो बेहतर है कि इन कामों के लिए आप अलग से फंक्शन बना लें और उसमें सारी खिचड़ी जाके वहाँ पे करें, ठीक है। और अब मैं इसको कमेंट कर दूंगा क्योंकि मैं अलग अलग नहीं करना चाह रहा। रिफ्रेश करता हूँ, मैंने ये टाइप किया है, तो अगर आप लोग देखो यहाँ पर, कहाँ पर, इवेंट के अंदर, ठीक है। मैं इवेंट के बाद यहाँ पे, इवेंट के बाद यहाँ पे ऊपर जाके टारगेट भी लिखूंगा। 5 मिनट रह गए, इसमें क्लास को वाइंड अप भी करता हूँ, जल्दी से इसको मैं क्लोज करता हूँ। मैं यहाँ पे आया था, कहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से,
यहाँ आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ई डॉट टारगेट, इवेंट के बाद टारगेट भी लिखता हूँ क्योंकि ई में बहुत सारी चीज़ें आ रही है, मुझे सबसे कंसर्न नहीं है। रिफ्रेश करता हूँ और जरा मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मैं टाइप किया, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा इनपुट मिल रहा है। ये देखिए, मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, मुझे वो इनपुट मिल रहा है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ ईमेल के ऊपर, तो मेरे को ईमेल वाला इनपुट मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं पासवर्ड के ऊपर आके टाइप करता हूँ तो मुझे पासवर्ड वाला इनपुट मिल रहा है, ठीक है। वो खुद ब खुद डायरेक्ट डिटेक्ट कर रहा है कि ये मेरा इनपुट जो मैंने अपना फंक्शन बनाया हुआ है, किस इनपुट के ऊपर जाकर मैं ट्रिगर करवा रहा हूँ, किस इनपुट से मैं अपनी कीज को प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं कुछ डिस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं दो चीजें मिल रही होती है, ई डॉट बहुत सारी चीजें मिल रही होती है, बट हमारे मतलब कि यहाँ पे दो चीजें, और वो दो चीजें क्या है, मैं इसको कॉन्स्ट करता हूँ और नेम और वैल्यू। अब नेम क्या होगा, नेम इसके अंदर, अच्छा इस काम को करने के लिए अगर आप ये अप्रोच को यूज करना चाह रहे हैं कि एक ही आप फंक्शन बनाना चाह रहे हैं, और ये फंक्शन आपका काफी बेस्ट रह जाता है जब आपके पास 3 के बजाय 10-12 फील्ड हो, बजाय इसके आप सबके अंदर जाके इस तरह से काम करो। आपको यहाँ पर इस तरह से नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिंपल जाकर फंक्शन को कॉल कर लो, इवन किस तरह से भी कॉल कर सकते हो, इस तरह से भी। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और बस उसके लिए आपको एक चीज खास ख्याल रखना है कि आपको यहाँ पे रखिए, या तो आप आईडी भी आपने अगर दी हुई तो आईडी से भी आपका काम चल जाएगा। आप यहाँ पे नेम के बजाय आईडी लिख लो, यहाँ पे आप आईडी लिख लो इस तरह से आईडी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आऊं, लॉक करवाता हूँ किसको, आईडी और वैल्यू को, आईडी और वैल्यू को, आईडी की भी सेम और वैल्यू भी सेम है, तो मैं इसलिए एक दफा लिख रहा हूँ यहाँ पर, कट कर देते हैं, फॉर्मेट सेव रिफ्रेश। तो आप लोग गौर कीजिएगा, ए तो देखें आईडी क्या, ये नेम आई, क्योंकि मैं नेम के ऊपर है क्या, मैंने एक की प्रेस की है, मैं कोई और की प्रेस करता हूँ, एल डब्ल्यू प्रेस की, ये देखो यहाँ पे आ रही है। मैं ईमेल में ऐड करता हूँ ए इस तरह, ये देखो किस में आ रही है, ईमेल के अंदर। मतलब मैंने ट्रैक कर लिया कि ये जो वैल्यू आ रही है ईमेल से आ रही है, और उसके बाद मैं अगर इस पर टाइप कर रहा हूँ तो ये पासवर्ड से आ रही है, ठीक है। तो मुझे ये ट्रैकिंग मेरी हो चुकी है। बट मेक श्योर कि आप आईडी के थ्रू करें या नेम के थ्रू करें, आपकी जो आपको यहाँ वैल्यू मिल रही है यहाँ से इस अप्रोच के लिए, वो आपकी ये चीज नेम ईमेल पासवर्ड वो आपकी सेम होनी चाहिए जो आपने की यहाँ पे रखी हुई है। मतलब कि अगर आपने यहाँ पे कैपिटल ई से स्टार्ट किया तो आपको वहां पे भी कैपिटल ई रखना है, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप नेम के थ्रू करना चाह रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे नेम में आके नेम, और नेम के अंदर आपको यहाँ पे नेम, और अगर मैं फॉर्मेट करूं और यही मैं कॉपी करता हूं तो यहाँ पर आओगे, आपको यहाँ पर आके वैल्यू, और नेम के अंदर आपको करना पड़ेगा ईमेल, और उसके बाद यहाँ पे ये ईमेल नहीं, सॉरी ये पासवर्ड है, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ नेम है, और यहाँ पे आके ये मेरी ईमेल बन जाएगी, ठीक है। बट मेक श्योर आप आईडी के थ्रू करो, नेम के थ्रू करो, आपकी ये जो कीज है अंदर, ये वाली जो कीज है नेम ईमेल और पासवर्ड, ये आपकी सेम होनी चाहिए, किसकी तरह से, इनकी तरह से, ठीक है, वरना ये वर्क नहीं करेगा। अब आया था सिंपल सा, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, ए ये देखिए नेम आपको मिल गया, ठीक है, ए, और इसमें करता हूँ तो ईमेल में एस मिला है, और इसमें करता हूँ तो पासवर्ड का मिला है, वी के अंदर पासवर्ड मिल चुका है, ठीक है। तो क्लियर है, हमारा काम हो चुका है। अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, सेट डेटा के अंदर आएंगे और डेटा को मैं स्प्रेड करवा लूंगा, और यहाँ पे जो की जा रही होगी नेम ईमेल या पासवर्ड, इसको मैं कुछ यहाँ पे ब्रैकेट लाऊंगा और यहाँ के मैं आईडी पास कर दूंगा, क्योंकि ये जो आ रही है मेरे पास कहाँ से आ रही है, नेम ईमेल पासवर्ड, ये मेरे पास यहाँ पे आईडी से आ रही है, ठीक है। क्लियर है जी, कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर आके मैं सिंपल सा कर दूंगा वैल्यू, क्योंकि वैल्यू के अंदर मुझे वैल्यू मिल रही होगी, दैट्स इट। अब ये क्या करेगा, ये जाएगा एक आपके पास नेम की के अंदर ये जो भी वैल्यू रखी होगी वो सेट करवाएगा, ईमेल की के जो वैल्यू रखी होगी वो सेट करवाएगा, और दैट्स इट, आपका काम हो चुका है। ये ले रिफ्रेश, एंड हो रही है। हाँ बस सही, ये लो 1 2 3 ये भी चल गया, ये भी चल गया, और ये भी चल गया, और आपका काम भी हो गया, सबमिट के अंदर आपका सारे लोग भी आ गए। क्लियर है, जी क्लियर। ओके। तो यहाँ पर हम क्लास को वाइंड अप करें, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। हाफिज़।